हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर चैनल K2 इंस्टीट्यूट। एग्ज़ाम आने वाले हैं हाँ, और ये चैप्टर बहुत दिक्कत दे रहा होगा आपको। ट्रिग्नोमेट्री, जो भी 10th क्लास का बच्चा है इस चैप्टर से डरता ज़रूर है। क्यों? क्योंकि सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिल पाती कि इस चैप्टर को करना कैसे है और क्यों करना है, कहाँ कहाँ ये काम आता है। क्लियर? तो आज वन शॉट वीडियो लेकर के आ गया हूँ मैं आपके लिए। इस एक ही वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इस चैप्टर को समझना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या फॉर्मूले हैं, किस तरीके से फॉर्मूले को याद करना है। कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी, शुरू से एंड तक बने रहिए। और जिनको भी प्रूफ वाले क्वेश्चन में दिक्कत आती है अब नहीं आएगी, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ आपको स्टेप्स कि प्रूफ वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, कब क्या चीज़ दिख जाए तो उसके बाद कौन सा स्टेप करना होता है, किसको किस तरीके से ओपन करना होता है। ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चलते करते हैं स्टार्ट। तो चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, पहली बार आपके सामने ये चैप्टर आया है। क्लियर? तो देखने वाले हैं क्या करेंगे भैया। इस पूरे सेशन में सबसे पहले समझेंगे कि भैया ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ठीक है, क्यों पढ़ा जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में क्या रिलेशन है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट क्या रिमेंबर करने हैं आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल, जो आपके बुक में टेबल दे रखी है ना, वो टेबल कैसे बनती है वो भी समझेंगे। ट्रिक जो होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, जो टेबल बनाने के लिए वो ट्रिक समझाऊंगा मैं आपको। रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू और एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है। क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल, क्वेश्चन करेंगे थोड़े से। लास्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और प्रूफ वाले क्वेश्चन। क्लियर? तो ये तो बच्चों का फेवरेट डर रहता है कि सर जी प्रूफ वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे। 8.1 8.2 तो हो गई, 8.3 नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, अब हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। तो भैया सबसे पहले ज़रूरत समझो। आपने ये देखा है क्या, माउंट एवरेस्ट का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, हाईएस्ट पीक है। उसकी जो ऊंचाई है यानी जो हाइट है वो हमें पता है 8849 मीटर है। लेकिन कभी सोचा है कि नापी कैसे होगी? स्केल से ऐसे करके? नहीं, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्लियर? तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ है इसका मतलब। क्लियर? कैलकुलेशन ही लगती है। एसएसटी में हमने ये तो पढ़ लिया कि भैया सन के बीच में और अर्थ के बीच में जो गैप है वो है 152.05 मिलियन किलोमीटर। लेकिन कैलकुलेट कौन कर रहा है? ये कौन है ये जो आपको रिलेशन बता रहा है? ऐसी वैल्यूज़ कौन दे रहा है आपको? बेसिकली मैथमेटिक्स ऑब्वियसली जी। तो गैप निकालने के लिए देखो डायरेक्ट कोई रूलर तो यूज़ करेगा नहीं, ना इंची टेप, तो कोई ना कोई कैलकुलेशन तो ऐसी है ना जो यूज़ करी जा रही है इन बड़ी बड़ी डिस्टेंस को, बड़े बड़े नंबर्स को फाइंड करने के लिए। क्लियर? तो वही है हमारी ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर? बहुत सारी, इतना ही नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हाइट निकालनी होती है, विड्थ निकालनी होती है, गैप निकालना होता है। क्लियर? तो इन सब के लिए यूज़ करी जाती है ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर? तो नाम समझ लेते हैं क्या है, क्यों पढ़ा ये नाम, और नाम के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ओके जी। तो नाम क्यों पड़ गया ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। तो क्या मतलब है इसका? देखो TRI, ट्राई का मतलब होता है भैया 3, GON, गॉन का मतलब होता है भैया साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी कि 3 साइड का जो भी आपका बनता है, 3 साइड का जो भी पॉलीगन बनता है उसकी मेजरमेंट्स कर लो आप। अच्छा, 3 साइड वाले की क्यों कर रहे हैं हम, 4 साइड वाले की क्यों नहीं कर रहे? क्यों? क्योंकि जो 4 साइड वाला है ना वो भी एक्चुअली में 3 साइड से मिलके ही बना हुआ है। क्लियर? साइंस में आप पढ़ते हो ना भैया, साइंस में लिविंग वर्ड आपको अगर पढ़ना है, ठीक है, तो लिविंग वर्ड को पढ़ने के लिए हमें ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना होगा, ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ऑर्गेनिज्म बनते हैं ऑर्गन से, ऑर्गन्स बनते हैं टिश्यूज से, टिश्यूज बनते हैं सेल से। तो हम सिर्फ सेल के बारे में पढ़ते हैं ना शुरुआत में, क्योंकि अगर सबसे छोटी यूनिट पढ़ ली तो बड़ी बड़ी यूनिट तो पढ़ी जा सकती है। एक बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए क्या चाहिए? ईंट। छोटी सी ईंट ही बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बना सकती है। क्लियर? तो ट्राइंगल जो है वो आपका यही काम करता है। सबसे छोटी जो आपकी यूनिट है ज्योमेट्री के लिए वो है ट्राइंगल। तो भैया ट्राइंगल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस टाइप के ट्राइंगल्स बनते हैं। क्लियर? ये एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और एक मैं बना देता हूँ स्केलन ट्राइंगल। ये आपका स्केलन ट्राइंगल है, तीनों साइड अनइक्वल। ठीक है भैया, इस तरीके के ट्राइंगल बन सकते हैं। लेकिन इनमें से भी एक चीज़ ऐसी है जो सब में कॉमन है। क्या? एवरी ट्राइंगल कैन बी मेड बाय 2 राइट एंगल्स। ठीक है, हर एक ट्राइंगल जो है 2 राइट एंगल से मिलके बन सकता है, 2 या 2 से ज़्यादा, XYZ जितने भी आप बनाना चाहो। तो प्रैक्टिकली जो है ना, जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल ही बनता है। जैसे अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ, ठीक है, और बोर्ड के टॉप को देखना है मुझे यहाँ से, तो क्या बनेगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल।
क्योंकि वर्ड के अंदर सिमेट्री होती है, 90 डिग्री के एंगल होते हैं, कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें नहीं बन रही होती। तो इसलिए हम जब भी स्टडी करेंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे और उसके लिए सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर? ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जैसे ही आपने इसको बना दिया, ये आ गया आपका 90 डिग्री का एंगल। एक होता है आपका 90 डिग्री का एंगल जिसे हम कहते हैं राइट एंगल। ठीक है जी, नेमिंग कर देते हैं। अगर मैं ए बी सी, तो बी हो गया आपका 90 डिग्री का। ठीक है जी, अब जो भी आपने ट्राइंगल रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको एक बनाना पड़ेगा रेफरेंस एंगल। ठीक है जी, रेफरेंस एंगल को हम बोल देते हैं थीटा। क्लियर? ग्रीक का अल्फाबेट है, क्योंकि हमारे पास ABCD कम पड़ गई थी तो हमने ग्रीक वालों से भी उठा ली। वैसे तो मैथ्स में मैथ्स कम और अल्फाबेट ज़्यादा होते हैं, नंबर लेटर्स, लेकिन जी थोड़ा सा देख लेना, कट कर देना। क्लियर? वैसे तो मैथ्स के अंदर नंबर्स कम और लेटर्स ज़्यादा होते हैं, तो हमारे पास ये लेटर भी कम पड़ गए थे तो हमने ग्रीक वालों से उठा लिया, अल्फा बीटा गामा, और अब ले लिया थीटा। रेफरेंस एंगल क्या काम करता है कि कहाँ से आप देखना चाहते हो क्वेश्चन को, पॉइंट ऑफ व्यू बनाता है। क्लियर? इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं ए को थीटा बना दूँ, क्लियर, तो थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट वाली जो साइड होती है, यानी कि बिल्कुल दूसरी तरफ जो जा रही है, उसे हम कह देते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो जाती है ऑपोजिट वाली साइड। ठीक है, थीटा के। और जो थीटा को और 90 को ज्वाइन कर रही होती है उसे हम कह देते हैं एडजेसेंट साइड, यानी कि बेस। जो बेस होता है वो आपका बन जाएगा एडजेसेंट साइड। और पांचवी चीज जो आपकी लॉन्गेस्ट होती है वो होती है आपकी हाइपोटेन्यूस, लॉन्गेस्ट साइड। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हो और इन 5 चीज़ों के बारे में नहीं पता तो भैया आगे जाके दिक्कत आने वाली है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री का कौन सा एंगल है, रेफरेंस एंगल कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है और हाइपोटेन्यूस कौन सी है। अगर इतना समझ में आ जाता है तभी आप आगे बढ़ना, वरना यहीं पर रुक जाना। क्लियर है? ओके, तो ये तो होगी पहली चीज़। सेकेंड चीज़ क्या चाहिए आपको? बहुत मशहूर अंकल जी हैं ये हमारे, पाइथागोरस बाबा। क्लियर? पाइथागोरस जी, जहां राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस को अगर आपने नहीं बुलाया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। 90 डिग्री का एंगल है ये आपका ABC। क्लियर? ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, ये मैंने बेस पूरा लिख दिया, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाती है ABC में। तो पाइथागोरस जी क्या कहते हैं? कहते हैं भैया देखो, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके अंदर परपेंडिकुलर का अगर आप स्क्वायर करोगे और बेस की वैल्यू का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है जी, ये है बहुत ही मशहूर, बहुत ही ज़रूरी पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है इस चैप्टर के लिए आपको याद रखनी है, क्योंकि कभी भी वैल्यूज़ निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको कोई भी 2 वैल्यू पता है तो आप तीसरी निकाल सकते हो। जैसे अगर आपको हाइपोटेन्यूस निकालनी है तो आपको परपेंडिकुलर बेस पता होना चाहिए। अगर आपको परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। और अगर आपको बेस का स्क्वायर निकालना है तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर? एक एग्जांपल करने देते, छोटा सा क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, फाइंड AC। फटाफट से ट्राइंगल बना देते हैं। क्लियर? ABC, क्योंकि एंगल B 90 डिग्री का बोल रहा है वो। AB दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, BC दे रखी है 12 सेंटीमीटर, हमें निकालनी है AC। AC क्या है यहाँ पे? लॉन्गेस्ट साइड है ना, तो मतलब हाइपोटेन्यूस हो गई तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 12 का होल स्क्वायर कर देंगे, बेस 5 का होल स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा आपका 25, सम आ गया 169। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर अगर 169 है तो हाइपोटेन्यूस आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 169, यानी कि 13 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ पे? तो अगर आपको 2 साइड पता है तो भैया तीसरी वाली साइड तो आपको आनी ही चाहिए। अगर साथ साथ आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को कर दो 2 मिनट के लिए पॉज और यहाँ पर देख लो।
अगर मैं ये 90 डिग्री दे दूँ आपको और ये मैं दे देता हूँ आपको 6 सेंटीमीटर और ये मैं दे रहा हूँ आपको 10 सेंटीमीटर, तो परपेंडिकुलर निकाल लो फटाफट से, वीडियो को पॉज करके निकाल लो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो, और अगर रिवीजन कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कितनी आती है। क्लियर? कमेंट बॉक्स में बता दो कि कितना आएगा पहले वाले का आंसर। तो अगर पाइथागोरस क्लियर है तो आगे चलते हैं हम यहाँ पे जी। तो हम निकालते हैं रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि जब एक राइट एंगल ट्राइंगल में मैं एक पर्टिकुलर टाइप का एंगल ले लूँ और उनकी साइड्स को देखूँ तो क्या कुछ ऐसा है, क्या कोई पैटर्न बन रहा है क्या? एक ट्राई करके देखते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया मैंने और मान लेता हूँ कि ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री का है। कितना? 45 डिग्री। क्लियर? इतना क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको एग्जाम्पल ही समझाना है बस, ठीक है। बाकी के जो एंगल्स के बारे में बात करेंगे वो बाद में करेंगे। तो ये 45 डिग्री का एंगल ले लिया मैंने। क्लियर? तो अगर मैं एक साइड को x मान लेता हूँ, ठीक है जी, अगर ये हो गई x सेंटीमीटर, तो आप बोलोगे सर जी ये भी 45 डिग्री है। एंगल सम प्रॉपर्टी, एक ट्राइंगल के इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो 90 45 तो 135 तो ये हो गया, तो ये बचा हुआ कितना आ गया? 45। तो क्या होगा? ये भी x आ गया, ठीक है ना। आइसोस्केलस ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल भी है इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन opposite sides are also equal। नाइन्थ क्लास की प्रॉपर्टी है भी ये, ठीक है ना। ओके, तो ये x आ गया, ये x आ गया। अब हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, अगेन पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है जी। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, और अगर हाइपोटेनस निकालनी है तो रूट लगा दो, तो ये हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ x। क्लियर है? 2 का रूट पॉसिबल नहीं है इसलिए रूट x कह रहा भैया मेरा तो रूट पॉसिबल है, मैं तो जा रहा हूँ। तो जो x स्क्वायर है वो उछल के बाहर आ जाएगा रूट से, ठीक है, और बाहर आके बन जाएगा x, तो ये आ गया हमारा √2x। क्लियर? अब क्या देख रहे हैं हम कि भैया देखो, अगर यहाँ पे मैं x की जगह पे कोई वैल्यू डाल दूँ, मान लो एक दूसरा ट्राइंगल बनाता हूँ मैं, ठीक है, मान लेते हैं ये ले लेता हूँ मैं 5 सेंटीमीटर और ये है 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से देखना कितना आ रहा है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, आप भी जब भी करा करो फॉर्मूला बोल के करा करो। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 25 प्लस 25 आ जाएगा 50। हाइपोटेनस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 50, यानी कि 50 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे भैया? प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 25 ज़ा 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 5 × 5। अगेन रूट तो बेचारा अंदर रहेगा, 5 तो उछल के बाहर आ जाएगा, मैं तो जा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 5√2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5√2 सेंटीमीटर। क्लियर? तो क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है भैया देखो, अगर आप कोई सा भी ट्राइंगल लेते हो जिसके अंदर एक साइड x है, बेस की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, तो अगर जो बेस है वही परपेंडिकुलर होगा और जो हाइपोटेनस है वो बेस और परपेंडिकुलर की √2 टाइम्स हो जाएगी। हर बार ये काम आएगा, हर बार। छोटा बना लो, बड़ा बना लो, जैसा मर्जी ट्राइंगल बना लो। एक मैंने राइट एंगल ट्राइंगल दिया बच्चों को, मैंने कहा बच्चों ये है 12 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा? 12√2 सेंटीमीटर। बच्चे समझ गए? पैटर्न समझना तो हमें आता ही है, ये पैटर्न चल रहा है। जैसे ही आपका 45 डिग्री का एंगल हुआ, परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो जाएगा और हाइपोटेनस क्या है? √2 टाइम्स हो जाएगी। जब हमने ये स्टडी करना शुरू किया आर्यभट्ट जी ने, तो उन्होंने देखा कि यार हर एक एंगल का ना कुछ स्पेसिफिक बन रहा है मामला। जैसे यहाँ पे 45 का बन गया, ऐसे 30 डिग्री का भी कुछ बन रहा होगा, ऐसे 60 डिग्री का भी बन रहा होगा, ऐसे 90 डिग्री का, 0 डिग्री का, 10 डिग्री, 20 डिग्री, सब का चल रहा है। क्लियर? तो ट्रिग्नोमेट्री इतनी वास्ट है जिसके अंदर हर एक एंगल के लिए स्पेसिफिक रेशियो दिया हुआ है आपको कि भैया अगर एक ट्रायंगल के अंदर ऐसा एंगल है तो ऐसा होगा, अगर वैसा एंगल है तो वैसा होगा। लेकिन क्योंकि हम अभी शुरुआत कर रहे हैं, अभी छोटी क्लास है हमारी, तो हम सिर्फ 5 वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपकी बुक में दे रखी है, 0, 30, 45, 60 और 90। क्लियर? ओके, तो हमने क्या देख लिया भैया कि एंगल्स और साइड्स के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। तो इस रिलेशन को तो भैया जनरलाइज करना बनता है, ठीक है। हमने इसको नाम दे दिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या नाम दे दिया?
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास आता है, आपको ये पता लगाना है कि भैया इसमें से रेफरेंस एंगल कौन सा है। जो भी रेफरेंस एंगल है उसे हम थीटा कह देंगे। एक एंगल है आपका 90 डिग्री, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। क्लियर। हमारे पास तीन साइड्स हैं, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। तीनों का रेशियो अगर मैं निकालूं, रेशियो निकलता है 2 का। अब तीन में से कोई 2 चुननी है आपको, ठीक है जी। तो या तो आप चुन लो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, या फिर आप चुन सकते हो बेस और हाइपोटेनस, या फिर आप चुन सकते हो परपेंडिकुलर और बेस। अच्छा, इनका उल्टा भी तो पॉसिबल है। हाइपोटेनस के अपॉन में परपेंडिकुलर भी आ सकता है, हाइपोटेनस अपॉन में बेस भी आ सकता है, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी आ सकता है। क्लियर। इसके अलावा तो कोई नहीं है ना, ठीक है जी। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का हो गया, परपेंडिकुलर बेस का हो गया, और बेस परपेंडिकुलर, ठीक है, सारे हो गए जी। हमने बोल दिया भाई इन 6 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर मुझे आपसे पूछना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में, मान लो मैं आपको वैल्यूज़ दे दूँ, ये एंगल बोल दिया मैंने थीटा, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर और ये हो गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर। मैं आपको बोल दूं फाइंड द रेशियोज ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, फाइंड द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। तो भैया आप क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर है हमारा 3 और हाइपोटेनस हमारी 5, तो 3/5 आ गया। लेकिन बार बार बोलने में बहुत बड़ा सा नहीं हो रहा। फाइंड द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। और यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछना हो तो क्या बोलूँगा मैं, फाइंड द रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। तो आप बोलोगे जी बेस तो है हमारा 4 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर है हमारा 3 सेंटीमीटर। क्लियर। इसके अकॉर्डिंग ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, आंसर आ गया 4/3। लेकिन बहुत बड़ा बड़ा हो रहा था यार। अब क्योंकि बार बार जरूरत पड़ेगी, इसमें फिजिक्स में भी जरूरत पड़ेगी, मैथ्स में भी जरूरत पड़ेगी, तो बार बार बोलने से अच्छा है कर दो इनका नामकरण। ठीक है जी, ओके। तो हर किसी को किसी न किसी के बहुत ही बड़े नाम से बुलाने से अच्छा है उसका एक निकनेम बना दिया जाता है। और P/H का हमने निकनेम बना दिया साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा, यानी कि थीटा एंगल का साइन। ठीक है, तो थीटे एंगल के अकॉर्डिंग साइन की वैल्यू का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरीके से इसको हमने बना दिया कॉस थीटा, इसको हमने बना दिया टैन थीटा, ये बन गया हमारा कॉसेक थीटा, ये बन गया सेक थीटा और ये बन गया कॉट थीटा। तो इन 6 चीज़ों को बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको इसी सीक्वेंस में याद करने हैं। क्लियर। साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। क्लियर। इसी तरीके से सीक्वेंस में अगर आप याद करोगे तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। क्लियर। कुछ रिलेशन भी समझेंगे हम, जैसे जो साइन है और जो कोसेक है वो एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे हैं। ये बन रहा है P/H, ये बन रहा है H/P, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। B/H, H/B, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। P/B, B/P। क्लियर है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाता है भैया फाइंड साइन थीटा, तो आप बोल दोगे 3/5, भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा की वैल्यू बता दो फटाफट से कितनी आ जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5। टैन थीटा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 3/4। कॉसेक थीटा कितना आ जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर 5/3। हाइपोटेनस अपॉन में बेस सेक थीटा हो जाएगा 5/4। तो अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि भैया फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ दिस ट्राइंगल एज थीटा, यानी कि आपको थीटा बताना पड़ेगा। क्वेश्चन में ये जरूर बताएगा कि रेफरेंस एंगल कौन सा है। क्लियर। तो अगर वो थीटा के अकॉर्डिंग बोलता है तो आपको ये 6 वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है। बहुत ही आसान सा चैप्टर है ये, अगर आप अच्छे से ढंग से पढ़ते हो तो। ठीक है। तो रिमेंबर फॉर्मूला, फॉर्मूला याद कैसे करना है आपको। ठीक है, कैसे करना है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इस तरीके से हम अरेंज करेंगे, लाइक P, B, P, H, H और B, इस तरीके से। क्लियर। अब इस तरीके से पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6। कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित का P, बद्री का B, प्रसाद का P, हर का R, H और हर का H और भोले का B। तो क्या क्या बन गया ये, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है भैया, इससे हमारा क्या फ़ायदा है, या तो मैं क्या करूं, ये याद करने के बाद क्या करना है भैया, ये याद करने के बाद आपको ये देखना है कि अगर आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लेते हो P/H, तो ये मिलती है आपको साइन थीटा की वैल्यू। B/H मिलेगी आपको कॉस थीटा की वैल्यू। P/B मिल जाएगी आपको टैन थीटा की वैल्यू। इसी सीक्वेंस में याद किया था ना हमने सॉरी
ठीक है, साइन कॉस और टेन, तो भैया साइन कॉस टेन ऊपर आ गए आपके, साइन कॉस और टेन। अब उल्टा अगर करना है, एच अपॉन पी करना है अगर, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका कॉसेक थीटा, एच अपॉन बी बन जाएगा आपका सेक थीटा, और बी अपॉन पी बन जाएगा आपका कॉट थीटा। ठीक है, तो इन 6 लेटर्स के अंदर ही फॉर्मूले का जो क्या है कॉन्सेप्ट जो है वो छुपा हुआ है। क्लियर। इसी तरीके से बहुत सारे हैं बच्चे बना देते हैं, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, मेन क्या है आपको ये याद रखना है कि शुरुआत में क्या क्या अल्फाबेट आ रहा है, कौन कौन सा लेटर आ रहा है। ठीक है, प्यारे बेटा पप्पू हेलो हाय बोलो, पी बी पी एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। कुछ लोग इससे आगे लगा देते हैं ताकि साइन का एस, कॉस का सी और टैन का टी भी याद रहे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। क्लियर। आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे आप बना सकते हो। इंग्लिश वाले बना सकते हैं जिसको इंग्लिश में याद करना अच्छा लगता है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। क्या मतलब है इसका? सम पीपल हैव, इन ये 3, कर्ली ब्राउन हेयर ये 3, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। क्या मतलब है इसका? सम का मतलब हो गया साइन, पीपल और हैव का मतलब हो गया पी अपॉन एच, कर्ली का ले लो आप सी यानी कि कॉस, ब्राउन हेयर का मतलब हो गया बी अपॉन एच, टर्न का ले लो आप टेन, परमानेंटली ब्लैक का ले लो आप पी अपॉन बी। तो मेन अगर ये तीनों याद है आपको तो बाकी तीनों तो क्या है उल्टे करके आ जाएंगे। ठीक है ना। बच्चों को कन्फ्यूजन ये होता है कि सर जी कौन से में कौन सा फॉर्मूला लगाना है। कई लोग साइन के लिए कॉसेक का लिख देते हैं, कई लोग साइन के लिए टैन का लिख देते हैं। तो ये 3 अगर आपको याद हो गए तो भैया आपको समझ में आ जाएगा। भैया ये मेरा फेवरेट है, थोड़ा पर्सनल भी है, लेना मत। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। खैर पाकिस्तान भी भूखा प्यासा नहीं होना चाहिए, भगवान सबको दे। ठीक है। सोह का त्वा ये भी बहुत पॉपुलर है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं भैया साइन इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, कॉस होती है आपकी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, और टैन होता है आपका ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। क्लियर। तो ये फॉर्मूले हैं, याद कर लो आप, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो आप इसका। क्वेश्चन कैसे आ रहा है जी? क्वेश्चन कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है और ए सी दे रखा है। यही वाला क्वेश्चन जो हमने किया है। क्लियर। तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, आप ट्राई करके देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। नेक्स्ट कह रहा है 2 गिवन साइड, अगर आपको 2 साइड गिवन है तो। क्लियर। पिछले वाले में क्या था भैया आपको? पिछले वाले में आपको 3 गिवन साइड थी। तीनों गिवन अगर आपको साइड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपकी। ठीक है, फॉर्मूले आपको पता है, 6 की 6 वैल्यू आप निकाल दोगे। अगर 2 गिवन साइड है, क्या दे रहा है वो? ट्राइंगल बनाइए पी क्यू आर, एक राइट एंगल ट्राइंगल। फिगर जरूर बनानी है सब में। पी क्यू आर के अंदर आर पे है 90 डिग्री, ये ख्याल रखना है कि कहाँ पे 90 डिग्री है। सो दिस इज आर 90 डिग्री, पी एंड क्यू। उसके बाद क्या कह रहा है वो? इन ट्राइंगल पी क्यू आर, आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, पी आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। पी आर हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, पी क्यू आ गया 13 सेंटीमीटर, पी क्यू आ गया 13 सेंटीमीटर। ओके, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एक चीज़ की दिक्कत है यहाँ पे, इसने ये नहीं बताया कि रेफरेंस एंगल क्या लिया जाए। तो मैं आपको बताता हूँ भैया, एट पी को आप थीटा मान लो। क्लियर। अक्सर हम इस पी को ही मानते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर ऊपर वाले को भी मान लेंगे। ठीक है, ये क्यू है, थीटा मत समझ लेना, इसको फर्क है दोनों में। क्लियर। अब फंस गए हम तो थोड़ा सा भैया, तीसरी साइड तो है ही नहीं हमारे पास। तो पहले आप यूज़ करोगे पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मैं आपको बता रहा हूँ बोर्ड में किस तरीके से करना है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, पाइथागोरस कह रहे हैं कि भैया ऐसे कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे अब? वैल्यूज पुट करो। परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। वैल्यूज आ जाएंगे आपकी 169 माइनस 25 जो कि होगा 144। तो 144 का स्क्वायर रूट आ गया परपेंडिकुलर, जो कि होता है 12 सेंटीमीटर। चलो जी, तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर। अब हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं रह गई है, अब तो कर दूंगा मैं। क्लियर जी। तो भैया हमें निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। उन्होंने बोला सारे निकाल के दिखाओ जी। चलो जी, कैसे करें? साइन थीटा का फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो भैया याद करके रख लो, साइड में कॉपी में लिख लो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो भैया 12/13। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस 5/13। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5। और कुछ नहीं करना, ये जो वैल्यूज आ गई इसको बस रिवर्स करके यानी रेसिप्रोकल मार दो। 13 अपॉन 12 से कॉसेक आ जाएगा,
13/5 से sec आ जाएगा और 5/12 से cot आ जाएगा। क्लियर? 2 नंबर का क्वेश्चन अगर ये आता है तो इतना आपको करना पड़ेगा और आंसर मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे आपको पूरे। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। नेक्स्ट जो टाइप आएगा आपका, नेक्स्ट टाइप आएगा वन गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि अब वो कह रहा है यार देखो मैं ट्राइंगल बना के देता हूँ आपको, फिर एंगल भी बताऊँ, ये सब थीटा वीटा, तो क्या करता हूँ मैं आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे देता हूँ मैं, बाकी के 5 आपको निकालने हैं। क्लियर है? ओके। गिवन दे रखा है आपको जी, तो गिवन दे रखा है साइन ए की वैल्यू है 3/4, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, क्या कह रहा है वो? ट्राइंगल बनाना कंपलसरी है, ट्राइंगल जरूर बनाना है, और क्योंकि उसने साइन ए दे रखा है तो ए पे आपको थीटा मानना है, यानी कि ए से आप देख रहे हो। अगर आप थीटा नहीं मान रहे, उसने ए बोल रखा है तो आप ए से देख रहे हो, ये बन गया ए बी सी। जो भी एंगल इसके साथ में दे रखा है उसको 90 नहीं मानना कभी भी। क्लियर? ए इज ए रेफरेंस एंगल, एंगल ए इज रेफरेंस एंगल। क्लियर है? ओके। उसके अकॉर्डिंग देखेंगे अब क्या दे रखा है, ए बी सी बना दिया मैंने। ओके, तो ये आपका रेफरेंस एंगल है। क्या गिवन है? गिवन दे रखा है कि साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 3/4। क्लियर? बट हमें क्या पता है? हमें पता है भैया जो साइन थीटा होता है वो तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। साइन थीटा क्या होता है? रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। ठीक है? ऑन कंपेयरिंग जी, तो इसमें हम लिख देंगे P/H इज इक्वल्स टू 3/4 इज इक्वल्स टू K। ठीक है? H और 3 को इंटरचेंज करवा दो क्योंकि रेशियोज है, तो ये हो जाएगा P/3 इज इक्वल्स टू H/4 इज इक्वल्स टू K। अब दोनों को अलग अलग रख दो। इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि P/3 K के इक्वल है, P/3 इज इक्वल्स टू K, सो P इज इक्वल्स टू 3K, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 3K। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, इस तरीके। सिमिलरली H/4 इज इक्वल्स टू K, सो H की वैल्यू कितनी आ गई? 4K, हाइपोटेनस आ गई भैया 4K। डायरेक्ट 3 और 4 नहीं लेना है भैया अगर आप बोर्ड के हिसाब से काम कर रहे हो तो। क्लियर है? ओके, यहाँ पे कर देते हैं क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी। और जी, पाइथागोरस थ्योरम लगाने की काम आ गया अब तो। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि बेस तो पता ही नहीं है हमें, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके भैया बेस आ जाएगा आपका, बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस हो जाएगी आपकी 4K स्क्वायर माइनस 3K स्क्वायर, यानी कि 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। 16K स्क्वायर में से 9K स्क्वायर माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 7K स्क्वायर। और क्योंकि हमें बेस निकालना है तो स्क्वायर रूट लगाएंगे 7K स्क्वायर। अगेन √7 तो पॉसिबल ही नहीं है, और क्योंकि K स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, तो √7K आ गया आंसर। तो भैया बेस आ गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 7K। क्लियर है यहाँ तक? तीनों साइड आ चुकी है हमारी। क्या पूछ रहा है वो कह रहा है भैया कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब कुछ बचा इस ट्रायंगल में? कुछ भी नहीं बचा। इसके अंदर बस आपको क्या निकालना है? वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, और वैल्यूज़ में बस आपको निकाल के दिखा रहा हूँ एक आधी, बाकी की आप घर पे निकालना। कैसे? आपको निकालना है साइन थीटा, चलो दे ही रखा है, आपको निकालना है कॉस ऑफ एंगल ए। कॉस ऑफ एंगल ए का मतलब क्या है? ए के हिसाब से आपको बेस और हाइपोटेनस का रेशियो निकालना है। तो बेस कितना आ गया आपका? स्क्वायर रूट ऑफ 7K, और हाइपोटेनस कितनी आ गई आपकी? 4K। अंत में K और K कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा √7 डिवाइडेड बाई 4। यही आपका आंसर है। क्लियर है? फटाफट से बाकी के भी जो 4 बचे हैं, देखो एक क्वेश्चन में दे रखा था, एक मैंने निकाल दिया, 4 जो बचे हुए हैं फटाफट से निकाल लो, चेक कर लो, आंसर आपका आ चुका है। क्लियर है? अगर 3 मार्क्स में ही आता है आपका बोर्ड में तो इसी तरीके से करना है। इससे कम अगर आपने करा, अगर मान लो आपने ये K वाला सिस्टम नहीं किया, मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि रेशियो में और वैल्यूज में फ़र्क होता है। वो कह रहा है साइन ए की जो रेशियो दे रखा है वो 3/4 है, ये नहीं कि साइड ही 3/4 है। फ़र्क है, फ़र्क है, फ़र्क है। सेम क्वेश्चन लेकिन अलग तरीका। वन गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन डिफरेंट फॉर्म, यानी कि आपको बोल रखा है कि 15 cot A की वैल्यू 8 दे रखी है। क्लियर? अब क्योंकि मैंने एक बार आपको तरीका समझा दिया है तो दोबारा तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि समझ सकते हो आप।
15 ऑफ कॉट ए अगर 8 दे रखा है तो कॉट ए कितना हो गया 8/15। सेम चीज़ आ गई है। तो ओहो, पिछली बारी में साइन दे रखा था, अब यहाँ पे कॉट दे रखा है। ट्राइंगल बना लेंगे हम। तो ये ट्राइंगल बनाया हमने, इसको हमने ए बोल दिया जो कि हमारा थीटा है, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। उसके बाद कॉट ए क्या होता है भैया, कॉट है हमें पता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जो बेस की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 8 के और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 15 के। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज आ जाएगी, कट करा करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएंगे। क्लियर है? हो जाएगा ये कराऊं? थोड़ा बहुत अपने आप भी करना चाहिए। क्लियर? करके देख लो, अगर ना हो पाए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं बता दूंगा, कमेंट में ही बता दूंगा। सबके कमेंट के रिप्लाई करता हूँ मैं। ठीक है, चेक करके देख लेना आप। ओके, कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम भैया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ में दूसरी आ गई। ठीक है, कॉम्बाइन करके बड़ी सी प्रॉब्लम बना दी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आपको दे रखा है कॉट थीटा की वैल्यू 7/8, इवेल्युएट करना है ये। वैसे तो आसानी क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट क्या कह रहा है वो, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा को मल्टीप्लाई करा दो। ओके ओके ओके, कॉट थीटा दे रखा है आपको, क्या दे रखा है 7/8, बट कॉट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कंपेयर कराएंगे, ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 7/8 इज इक्वल्स टू के आना चाहिए। दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, रीअरेंज कर देंगे, b/7 इज इक्वल्स टू p/8 इज इक्वल्स टू के। सो बेस आ जाएगा आपका कितना 7 के और परपेंडिकुलर आ जाएगा आपका 8 के। क्लियर? ट्राइंगल बना लो, ये हो गया आपका थीटा और ये हो गया बेस आपका 7 के, ये हो गया आपका 8 के। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल, नेम तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा, इसका ABC कर दो। चलो, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही लगता है ना? ओके, तो 7K का स्क्वायर कर देंगे प्लस 8K का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 49K स्क्वायर और 64K स्क्वायर। क्लियर? दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 113 स्क्वायर रूट ऑफ 113K स्क्वायर। ये H की वैल्यू आ गई, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 113 और K तो बाहर आ जाएगा क्योंकि उसके बाद दो हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 113K। ठीक है, रूट से बाहर है ये। क्लियर? लग रहा होगा अंदर लेकिन बाहर है। चलो जी, जैसे ही आ गया आपके पास, उसके बाद निकाल लेंगे हम अपना क्वेश्चन। क्या कह रहा है वो, सॉल्व किसको करना है हमने, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। क्लियर? ये वैसे तो देखो आइडेंटिटी भी लग सकती है इसके अंदर, लेकिन क्योंकि अभी हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो हम ये एज्यूम करेंगे कि हमें आइडेंटिटीज़ के बारे में नहीं पता। ठीक है, हम डायरेक्ट वैल्यूज से कोशिश करेंगे। इज इक्वल्स टू, अब क्योंकि यहाँ पे हमने तीनों साइड्स निकाल चुके हैं हम, तो वैल्यूज़ निकाल के रख लेते हैं भैया। ठीक है, जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। साइन थीटा की वैल्यू बता दो, परपेंडिकुलर 8K अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट ऑफ 113K। के से के कैंसिल हो गया, तो 8/√113। सेम इस तरीके से कॉस थीटा बता दो कितना आ गया। कॉस थीटा हो जाएगा आपका बेस यानी कि 7K अपॉन हाइपोटेन्यूज 113K। के से के कैंसिल हो गया, 7/√113। तो भैया साइन थीटा और कॉस थीटा यहाँ पे आ गए हैं। क्लियर? ओके, अब इसको उठा करके पुट कर दो। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ को उठा करके पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो 1 + साइन थीटा कितना आ गया आपका 8/√113, 1 - 8/√113 डिवाइडेड बाय 1 + 7/√113, 1 - 7/√113। क्लियर? मल्टीप्लाई करानी है, ये एलसीएम लेनी है। वेब तो आप a + b a - भी लगा सकते हो ना, तो ये बन जाएगा a² - b² अपॉन में a² - b²। चलिए
1 का स्क्वायर करेंगे 1 और ये हो जाएगा 64/113, ये हो जाएगा 1 माइनस 49/113। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और रूट हट जाएगा इसका, 7 का स्क्वायर ये आ गया। एलसीएम ले लो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी 113 माइनस 64/113, 113 माइनस 49/113। तो क्योंकि 113 113 दोनों डिनोमिनेटर में है तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचा आपके पास 49 और यहाँ पे बचा 64, यही है आंसर। क्लियर? सेकंड वाला पाल आप तो खुद ही कर सकते हो। वो कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है? कॉट थीटा का जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दो, यानी आप 7/8 का स्क्वायर कर दो, यही आ जाएगा वैसे। ठीक है, बस ये तो बस बगल में ही दे रखा है, आंसर सेम ही आ जाता है। क्लियर है? चलिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या करना है भैया? पॉइंट्स जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भैया, इसको याद रखना है। मीनिंग ऑफ साइन थीटा का क्या मतलब है? साइन थीटा का मतलब है साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा। ठीक है जी, इसका मतलब ये नहीं है अगर आपको बोला जाए कि भैया दिस इज साइन मल्टीप्लाइड बाय थीटा, भैया रॉन्ग। लाल कलर से लिख देता हूँ, ये काटा और ये हरे कलर से, ये सही। ठीक है जी, साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा का क्या मतलब है, इसको और एलैबोरेट कर देते हैं अगर हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा यानी कि रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस ऑफ द ट्राइंगल हैविंग रेफरेंस एंगल एज थीटा। ऐसा ट्राइंगल जिसको रेफरेंस एंगल, जिसमें हम थीटा मान लें, उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो होता है उसको साइन थीटा बोला जाता है, यानी कि साइन ऑफ थीटा। क्लियर? इसका मतलब ये नहीं कि साइन की और थीटा की मल्टीप्लाई करा दो, गलत जवाब। क्लियर? नेक्स्ट क्या कह रहा है? स्क्वायर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया, अगर मैं पूछूं कि साइन थीटा का आपको स्क्वायर करना है तो इसको हम लिख देंगे साइन ऑफ, या इस तरीके से लिख दो आप, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब क्या है? साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, यानी कि स्क्वायर ऑफ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। एग्जाम्पल, अगर मान लो आपको जैसे दे दिया है साइन थीटा की वैल्यू 3/5, तो साइन स्क्वायर थीटा बोल दो या साइन थीटा का स्क्वायर बोल दो। आंसर कितना आ जाएगा? 3/5 का स्क्वायर, यानी कि 9/25। क्लियर है? ये मतलब होता है स्क्वायर का, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ओके, पॉइंट्स टू रिमेंबर, रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या कह रहा है वो? पहली चीज साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है जी, ये आने चाहिए लेस देन 1। साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू है हमेशा 1 से छोटी आएगी। क्यों 1 से छोटी आएगी भैया? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और जो हाइपोटेन्यूस होती है वो होती है ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एंड बेस। हाइपोटेन्यूस तो सबसे बड़ी हो गई ना, तो इफ डिनोमिनेटर, अगर आपका जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर देन होता है न्यूमिनेटर से, तो जो आपका आंसर आता है लेस देन 1 आता है। चेक करके देख लो। अब आप 3/5 करो अगर, तो आंसर कितना आएगा आपका? 0.6 आएगा। 1 से छोटा आ रहा है ना, क्यों? क्योंकि भैया परपेंडिकुलर छोटी होती है, हाइपोटेन्यूस बड़ी होती है। तो साइन और कॉस की जो वैल्यू हमेशा 1 से छोटे आने वाली है। इसके उल्टे की बात कर लो आप। ठीक है जी, इनके रेसिप्रोकल कौन होते हैं? कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा, ये इसके उल्टे होते हैं भैया। इनका आंसर आता है मोर देन 1, हमेशा मोर देन 1। क्यों? क्योंकि ये होता है आपका उल्टा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। क्लियर? तो क्योंकि हाइपोटेन्यूस इज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है, और जब जब आपका जो डिनोमिनेटर है वो छोटा होता है न्यूमिनेटर से, तो आंसर आता है भैया ग्रेटर देन 1। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं 5/3 निकालूं, ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो कम से कम 1.66 अराउंड इतना आ जाएगा। ठीक है ना? क्लियर? यही आएगा नहीं आएगा? हाँ,
6 के राउंड, ठीक है, इतना ही आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से तीसरे वाले की बात कर लेते हैं भैया। तीसरे वाले हो गए आपके tan थीटा एंड cot थीटा। इसमें आ सकता है भैया एनी रियल नंबर। cot और tan की कोई भी वैल्यू आ सकती है। परपेंडिकुलर जितना मर्जी बड़ा हो जाए चल जाएगा, बेस जितना मर्जी छोटा हो जाए चल जाएगा, बेस जितना मर्जी बड़ा हो जाए चल जाएगा, परपेंडिकुलर छोटा हो जाए चल जाएगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि हाइपोटेन्यूज तो जी बड़ी होनी चाहिए परपेंडिकुलर बेस से, वरना मैं नहीं खेलूंगा। लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आप ट्रायंगल बना सकते हो। ऐसा भी ट्रायंगल बन सकता है जिसके अंदर परपेंडिकुलर छोटा हो, बेस बहुत बड़ा हो। ऐसा भी ट्रायंगल बन सकता है जिसके अंदर परपेंडिकुलर बहुत बड़ा हो, बेस छोटा हो। ठीक है जी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। इसलिए tan की और cot की जो वैल्यू है वो कोई भी रियल नंबर आ सकती है। साइन और cos की जो वैल्यू है 1 से छोटी रहने वाली है, और cosec और sec की जो वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी रहने वाली है। क्लियर है यहाँ तक? ओके जी, तो कुछ ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है भैया, वो कर लेते हैं जी। क्या कह रहे हैं पहला, द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। गलत, अभी तो पढ़ लिया भाई कि tan की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, तो 1 से छोटी क्यों बोल रहे हो आप। sec a की वैल्यू 12/5 फॉर सम एंगल, हाँ आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। sec क्या होता है भैया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो भैया हाइपोटेन्यूज 12 और बेस 5, हाँ हो सकता है, बस न्यूमिनेटर बड़ा होना चाहिए, चल जाएगा। cos a इज द एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल a, गलत जवाब। ठीक है जी, तो भैया एब्रिविएशंस शायद रह गई हैं, तो एब्रिविएशंस का मैं बॉक्स बनवा देता हूँ आपको। SINE, साइन के लिए यूज किया जाता है आपका साइन, SIN, और इसी का को फंक्शन होता है कोसाइन। जो कॉस होता है ना वो होता है कोसाइन, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉस। फिर आता है आपका टेंजेंट, उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेन। उसके बाद आता है आपका को टेंजेंट, इसी का ही को फंक्शन है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉट, शुरू के 3 COT। इस तरीके से आता है आपका सीकेंट, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेक। उसके बाद आता है को सीकेंट, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं को सेक। सर जी कॉस क्यों नहीं यूज़ कर रहे, अरे भाई कन्फ्यूजन हो जाएगी ना फिर। यहाँ पे तो कॉस आ चुका है COS, यहाँ पे भी अगर हम COS लेंगे कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए भैया 2 और लेने पड़ते हैं। क्लियर, आगे की क्लास में आपको इस तरीके से भी मिल सकता है CS और E, या CS और C, सॉरी CSC। कॉसेक को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर, जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाते रहते हैं भैया हम आलसी होते रहते हैं, सिंबल बना दिया, छोटा कर दिया, शॉर्ट फॉर्म लगा दी। तो फिलहाल को सीकेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉसेक। तो क्या कॉस यूज़ करते हैं, नहीं, फॉल्स है भैया। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, गलत जवाब। अभी बताया हमने कि ये एंगल की और वैल्यू की मल्टीप्लाई से नहीं होता। कॉट ए का मतलब है कॉट ऑफ एंगल ए, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्लियर, साइन थीटा 4/3 आ सकता है, ना जी ना। परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेन्यूज 3, इमेजिन करके देख रहे हो आप कैसा ट्रायंगल बनेगा। मतलब परपेंडिकुलर बड़ी है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज छोटी है, यहाँ से यहाँ तक, इस तरीके से ट्रायंगल राइट एंगल बनेगा ही नहीं। ये तो यहाँ तक जाना चाहिए, ये लो अटक गया मामला, राइट एंगल ट्रायंगल बन नहीं रहा। इसको जितना मर्जी इधर कर लो आप, जैसे मर्जी, आएगा ही नहीं। ठीक है ना, तो हाइपोटेन्यूज बड़ी होनी चाहिए। अगर हाइपोटेन्यूज दोनों से छोटी है तो काम नहीं बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, कुछ स्पेसिफिक एंगल हमने निकाल लिए हैं जिससे हम बच्चों को ये समझा पाएँ कि भैया देखो हर एक एंगल के लिए कोई ना कोई स्पेसिफिक रेशियो होता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं 45 डिग्री के लिए। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आप एक ऐसा ट्रायंगल लेते हो, कैसा ट्रायंगल लेते हैं, एक आइसोस्केलस ट्रायंगल जैसा था, यानी कि एक ये है एंगल आपका 45 डिग्री, और क्योंकि एक 45 है और एक 90 है तो दूसरा वाला भी 45 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वजह से अगर ये आपकी x सेंटीमीटर है तो ये भी आपका x सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, सॉरी इक्वल थोड़ी है, ये x है ये x है, तो ये हो जाएगा आपका √2x सेंटीमीटर। क्लियर है, वीडियो की शुरुआत में ही देखा था ये हमने। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ आपका, इससे हमारा फ़ायदा ये हो गया कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसमें साइन ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू बताओ, एंगल ही तो लेना होता है ना, वहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, एक ही बात है। साइन 45 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है x, और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका √2x, तो x से x कैंसिल आके कितना आ गया 1/√2। ऐसी कुछ वैल्यू आपने टेबल में भी देखी है ना, जो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बना हुआ है कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 आती है। क्यों आती है, ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 45 डिग्री का हो, उस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है वो 1/√2 होता है। क्लियर, ये हमने फिक्स कर दिया, हर बार यही आएगा जी।
छोटा बनाना है, बड़ा बनाना है, डजेंट मैटर। ये लो जी, एक और बना के देख लो आप। बड़ा ट्रायंगल बना लिया जी, ओके। साइड बताना है इसकी कितनी है जी, इसकी साइड है जी 105 सेंटीमीटर। तो ये भी 105 ही होगी फिर तो, क्यों, ये भी तो 45 है, तो आइसोस्केलेस बन गया। पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा आपका 105√2 सेंटीमीटर। यकीन नहीं आ रहा, कल के देख लेना आप। अगेन जो साइन की वैल्यू है कितनी आ जाएगी आपकी, साइन 45 डिग्री कितना आ गया आपका, परपेंडिकुलर 105 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस 105√2। 105 कैंसिल, 1/√2। तो यही कैलकुलेशंस जो हैं हम छोटे लेवल पे करते हैं और बड़ी बड़ी जगह पे अप्लाई करते हैं। कोई भी बड़ा मॉन्यूमेंट बनाना हो, बिल्डिंग्स बनानी हो, कैलकुलेशन करनी हो, तो वहाँ पे हमारे को ये काम आ जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट एंगल है हमारे पास 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। क्लियर। तो देख लेते हैं कैसे। एक ऐसा ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके अंदर जी क्लियर। तो एक ऐसा ट्राइंगल बना रहे हैं जिसके अंदर एक एंगल है 60 डिग्री का, एक एंगल है 30 डिग्री का, ऑब्वियसली एक तो है 90 डिग्री का। क्लियर। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, एक मिरर ले लेते हैं इसका इमेज। जो ये ट्राइंगल हमने बनाया हुआ है, इसी तरीके से एक और ट्राइंगल बना लेंगे इसके साथ में। क्लियर। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये भी 30 डिग्री का हो गया क्योंकि बिल्कुल सेम है, और ये वाला एंगल हो गया आपका 60 डिग्री। क्लियर। तो आप क्या देख रहे हैं हम, इसका अगर आप नेमिंग कर दो तो ट्राइंगल ABC, ये आपका ट्राइंगल है ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया ना ये, क्यों भैया, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री और ये कंबाइंड एंगल 60 डिग्री। तो फायदा क्या हुआ हमारा, फायदा ये हो गया कि हमने इसकी साइड निकाल ली। इसकी साइड कितनी हो गई आपकी A, और ये वाली कितनी हो गई A, और ये वाली भी कितनी हो गई A, क्योंकि तीनों साइड इक्वल होती हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो A आ गई। तो हम हैं बहुत मतलबी। जैसे ही हमारा A वाला काम खत्म हुआ, हमने दूसरे वाले ट्राइंगल को कर दी नमस्ते। चलो जी, हमारा इतना ही काम था। ये बन गया आपका A/2 हाफ, और इस वाले का काम हो गया खत्म। क्लियर। यानी कि हमें इतना पता लग गया कि अगर एक ऐसा ट्राइंगल लिया जाए जिसके अंदर एक एंगल 60 हो, एक एंगल 30 हो, तो जो हाइपोटेनस है उसकी हाफ जो है बेस होता है। गारंटीड, घर पे जाके बना के देख लेना, भले ही अभी चेक कर लो आप। एक एंगल 60 डिग्री बनाओ, एक एंगल 30 डिग्री बनाओ, हाइपोटेनस जो है वो बेस का डबल होगा, या बेस जो है वो हाइपोटेनस का हाफ ही होगा। परपेंडिकुलर नहीं है अभी हमारे पास, परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। p² = h² - b², a² - a/2 का होल स्क्वायर = a² - a²/4। एलसीएम ले लेंगे, 4a² - a² डिवाइडेड बाय 4, तो ये बन जाएगा 3a²/4। ये तो आ गया हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अगर मुझे परपेंडिकुलर निकालना है तो स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो क्योंकि √3 अकेला है, a का स्क्वायर है तो a बाहर आ गया, 4 का स्क्वायर रूट हो जाता है 2, तो परपेंडिकुलर आ गया √3/2 ऑफ a। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल दिमाग में छाप लो, बहुत ज़रूरी है। तो अब रेशियोज निकाल के देख लेते हैं भैया। साइन ऑफ 60 डिग्री की बात अगर हम करें, ठीक है जी, तो 60 डिग्री पे खड़े होके क्या होता है साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितनी है भैया, सामने वाला कौन है, √3/2a, √3/2a डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कितनी है a, तो a से a कैंसिल हो गया, तो साइन 60 हमने निकाल दिया। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस √3/2a अपॉन a से a कैंसिल हो गया, कितना बन गया हमारे पास, √3/2। तो ये वैल्यूज आ गए आपकी साइन 60 डिग्री की। क्लियर है। यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 60 डिग्री का होगा, वहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, √3/2। इस तरीके से हम निकाल लेते हैं साइन 30 डिग्री के लिए। 30 डिग्री के लिए क्या करेंगे भैया, ट्राइंगल को थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा। ये जो ट्राइंगल है आपका, ठीक है, अगर हम 30 डिग्री के अकॉर्डिंग देखें, इसको इधर ले आते हैं, इस तरीके से देखते हैं इसको। ठीक है। तो 30 डिग्री पे खड़े होके देख लो आप जी, ये है 30 डिग्री, और मैं देख रहा हूँ सामने परपेंडिकुलर कौन है मेरे पास, सामने जो खड़ा हुआ है वो है a/2, और हाइपोटेनस कितनी है मेरी a। तो साइन 30 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगी आपकी साइन 30 = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हो गया आपका a/2 और हाइपोटेनस है a, तो a से a कैंसिल आके न्यूमिनेटर में क्या बचा 1, और ये जो 2 है डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। टेबल में यही होती है बेटा। ठीक है। तो इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से
सबकी वैल्यूज देखते हैं। एक चीज़ और, दो एंगल हमारे जो रह गए वो है 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्राइंगल के अंदर, एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 0 डिग्री का एंगल कैसे बन सकता है भाई, और 90 डिग्री का एंगल कैसे बन सकता है? बन नहीं सकता, लेकिन समझने के लिए हमें बना के दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? ओके जी। तो नेक्स्ट हम ट्राइंगल बनाएंगे जिसके अंदर एक एंगल 0 डिग्री का होगा और एक 90 डिग्री का होगा। कैसे पॉसिबल है ये? देखो जी, ये एक एंगल बनाया हमने ट्राइंगल, दिस इज ए, बी एंड सी। अब क्या करते हैं, ए को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देते हैं। ए यहाँ पे आ गया, अब ए आ गया यहाँ पे, तो जो पहले एंगल थीटा था अब एंगल बढ़ गया या घट गया? ठीक है, ये देखिए पहले एंगल इतना था और अब एंगल कितना हो गया, बढ़ गया। जैसे जैसे मैं पास आता रहूँगा वैसे वैसे क्या होगा, एंगल बढ़ता रहेगा। जैसे अब ए यहाँ पे आ गया और एंगल बढ़ गया। मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप देख रहे हो और उसको पास आके देखोगे तो आपको क्या है, ज़्यादा मुंडी ऊपर करनी पड़ेगी, ज़्यादा ऊंचा, यानी कि स्टीपनेस के साथ देखना पड़ेगा। क्लियर? ओके। तो अब एक टाइम ऐसा आएगा, ये जो ए है धीरे 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 चलते 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 बिल्कुल बी के ऊपर कोलैप कर जाएगा, यानी ए और बी एक ही पॉइंट पे आ गए, सी बेचारा रह गया ऊपर। ठीक है, तो ए क्या था, ए बढ़ते 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 कितना हो गया, एंगल ए जो था वो बन गया 90 डिग्री, और एंगल बी भी है हमारा 90 डिग्री, तो एंगल सी कितना हो गया, 0 डिग्री। तो ये केस बन जाता है। क्लियर है? अब इसके हिसाब से देख लेते हैं कि वैल्यूज क्या क्या आएंगी। अगर हम निकालते हैं यहाँ से साइन 90 डिग्री की वैल्यू, ठीक है, एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है हमारा बी सी, ए के हिसाब से। बेस क्या है हमारा, ए बी, और हाइपोटेन्यूज कौन है हमारी, हाइपोटेन्यूज हमारी ए सी। क्लियर? बेस अगर हटा भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साइन 90 होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई हमारी, बी सी, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, ए सी। और इस वाले केस में ए सी और बी सी इक्वल नहीं है, मतलब ए से सी तक का रास्ता और बी से सी तक का रास्ता बराबर है, तो इसी वजह से ये कट जाता है और आपका आंसर आ जाता है साइन 90 इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है? साइन 91 होने का मतलब ये है कि अगर आप एक ऐसा ट्राइंगल बना सकते हो जिसके अंदर जो हमारा रेफरेंस एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाएंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बिल्कुल सेम सेम हो जाएंगे, सेम वैल्यू के हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है? अब 0 डिग्री का केस देख लेते हैं। साइन ऑफ 0 डिग्री, 0 डिग्री के यानी कि ऊपर से देखना पड़ेगा आपको। सी वाले एंगल से अगर मैं देखूं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, सी के हिसाब से परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा ए सी। क्या कहना चाह रहे हो आप लोग? आप कहना चाह रहे हो सर जी सी ए बी तो बचा ही नहीं, मतलब ए धीरे 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 बिल्कुल बी के पास आ गया, तो ए बी तो बचा ही नहीं, तो ए बी हो गया 0, और 0 के अपॉन में कुछ भी आ जाए आंसर आ जाता है 0। तो साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर है? तो इसी तरीके से अभी हमने सिर्फ साइन की ही वैल्यूज़ निकाली हैं। इसी तरीके से आप इस सेम ट्राइंगल के बीच में टैन की, कोसेक की, सेक की, किसी की भी वैल्यूज़ निकाल सकते हो, लेकिन हमने सिर्फ साइन की इसलिए निकाली है ताकि आपको समझ में आ जाए। रिवीजन कर रहे हैं, अगर आप चाहो तो ये वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है मेन पार्ट, क्या, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नेक्स्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनके बीच में क्या रिलेशन रहता है। कुछ रिलेशन है भैया 4-5 तरीके के। लाइक फर्स्ट, हमने देखा कि जो भी साइन थीटा की वैल्यू होती है वो कॉसेक थीटा से उल्टी होती है, तो इसका मतलब साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। यानी कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/कॉसेक से आ सकती है तो कॉसेक थीटा की वैल्यू 1/साइन थीटा से भी आ सकती है। इसी तरीके से कॉस थीटा हो जाता है आपका 1/सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा आपका 1/कॉस थीटा। क्लियर? इसी तरीके से टैन थीटा क्या हो जाएगा हमारा 1/कॉट थीटा, और साथ ही साथ जो टैन थीटा है वो आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से भी आ जाता है। क्लियर? कैसे, फटाफट से समझा देता हूँ मैं आपको। देखो जी, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है P/H, और कॉस थीटा क्या होता है B/H। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो H और H तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास P/B, और P/B कौन बताता है, टैन थीटा। तो इसीलिए हम कह देते हैं कि जो टैन थीटा है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से भी आ जाता है। क्लियर? इसी का उल्टा कर दो, 6th कॉट थीटा,
क्योंकि tan जो है 1/cot है, तो cot क्या हो जाएगा 1/tan थीटा, और हम इसका भी उल्टा कर देंगे तो ये जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है? तो ये जो 6 रिलेशन है ये आपको थर्ड एक्सरसाइज में ज़्यादा काम आएंगे, जब आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन करने होंगे। उसके अंदर हमें कन्वर्जन्स करनी होती है, ठीक है, रिजल्ट्स को यूज़ करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? इस तरीके से। तो ये अगर आपको पता है तो हम एक टेबल बना सकते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल। बहुत ही आसान सी है इसको बनाने के लिए, लेकिन बच्चे कहते हैं कि सर हमें याद नहीं हो पाती है। ठीक है, तो टेबल की वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, टेबल बनाना याद कर लो आप। क्लियर? जैसे ही आप बोर्ड के एग्जाम में गए, अभी क्वेश्चन पेपर आ रहा है, आंसर शीट मिल चुकी है, फटाफट से टेबल बना ली, जब भी आपको क्वेश्चन दिखा टेबल खोली, आंसर कर दिया। क्लियर? रफ में आप टेबल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बनानी कैसे है? 3 स्टेप, गिनती के 3 स्टेप अगर आपको आ गए तो क्लियर है। पहला स्टेप, होल नंबर की काउंटिंग लिख दो भैया, 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, 0 0 1 2 3 4, काउंटिंग लिख दी। स्टेप नंबर 2, 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर? स्क्वायर रूट लगा दो, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट। क्लियर है? अब सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर आएगा, ये 3 स्टेप में काम करा। स्टेप 1 के अंदर काउंटिंग लिख दी 0 से 4 तक, स्टेप 2 के अंदर डिवाइड बाय 4 करा दिया, स्टेप 3 के अंदर स्क्वायर रूट लगा दिया। अब सिंप्लीफाई कर दो, 0/4 तो 0 ही होता है, तो आंसर आ जाएगा 0। 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो ये आ गया 1/2। 2 और 4 कैंसिलेबल है, तो ये हो जाएगा 1/2 कैंसिल करके, और उसका रूट लगा हुआ है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इस बार 2 ही आएगा, √2। ठीक है, जब 4 था तो 2 बन गया, अब 2 है तो 2 ही रहेगा। 3 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, इसलिए √3, और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, और 4/4 कैंसिल होकर 1 आ गया, तो आंसर आ गया 1। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है और आप साथ साथ पढ़ रहे हो तो भैया आप देख सकते हो कि हमने जो sin 30 की वैल्यू निकाली थी वो 1/2 आई थी, sin 60 की वैल्यू √3/2 आई थी, और sin 90 की वैल्यू 1 आई थी, sin 0 की वैल्यू 0, और sin 45 1/√2। तो हमने प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन भी दे दी थी। 1 मिनट बेटा। बिल्कुल। अब देखते हैं जो साइन है, साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के ना को फंक्शन होते हैं। ये है साइन और वो है कोसाइन। तो इसमें रिलेशन ये होता है कि साइन की जो वैल्यू है धीरे 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 बढ़ती हुई जाती है, और कॉस की जो वैल्यू धीरे 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 घटती हुई जाती है। तो भैया वैल्यू को कर दो उल्टा, 1 मैक्सिमम वैल्यू, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगी, √3/2 1/√2 1/2, और लास्ट में आ गया 0। क्लियर? जो साइन की वैल्यू ऐसे है वो कोस की वैल्यू ऐसे है। क्लियर? जो भी 5 वैल्यू है उसको आप फ्लिप कर दो बस। उसके बाद क्या देखते हैं हम, जो हमारा कॉसेक थीटा है वो होता है साइन का रेसिप्रोकल। मतलब साइन की वैल्यू का अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं, यानी कि 1/sin कर दूं, तो कॉसेक आ जाएगा। तो बताओ 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। भैया डिनोमिनेटर में 0 हमें अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, तो भैया नॉट डिफाइंड आंसर आ गया। तो 1/2, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया। इसका रेसिप्रोकल करेंगे √2 आ जाएगा, इसका रिवर्स मारेंगे 2/√3 आ जाएगा, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। क्लियर? सेम इसी तरीके से कॉसेक और सेक एक दूसरे के को फंक्शंस होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कॉस की वैल्यू निकाल थी रिवर्स करके, वैसे ही सेक की वैल्यू निकाल देंगे। वैल्यू रिवर्स कर दो जी, 1 से स्टार्ट करेंगे 1, उसके बाद 2/√3 √2 2 नॉट डिफाइंड। चलो जी 4 रो तो भर गई हमारी, 4 फंक्शन हो गए। अभी हमने एक आइडेंटिटी करी थी कि जो tan थीटा होता है वो होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। साइन और कॉस की तो वैल्यू है ही हमारे पास, डिवाइड कर दो। 0/1 का आंसर क्या आएगा 0, दिस अपॉन दिस करेंगे तो दोनों का 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3। ये दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल होके बचेगा सिर्फ 1। ये दोनों वैल्यू को डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होके बनेगा √3, और 1/0 हो जाएगा नॉट डिफाइंड। tan का भी काम हो गया जी। अच्छा, tan और कॉट बिल्कुल भाई भाई हैं, कॉट थीटा और tan थीटा एक दूसरे के को फंक्शन है। तो जिस तरीके से हमने कॉस की निकाली थी रिवर्स करके, उसी तरीके से कॉट भी आ जाएगा। वहां से स्टार्ट कर लो जी का नॉट डिफाइंड, √3 1 1/√3 और 0। तो भैया टेबल बन के हो गई है तैयार। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर करने हैं क्वेश्चन। ठीक है जी, क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको टेबल को याद करना है, टेबल को बनाना आना चाहिए। क्लियर? किसी भी टाइम पे, किसी भी घड़ी, किसी भी पेपर में आपको टेबल बनानी आनी चाहिए। टेबल बना लो, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आए फोड़ दो। ठीक है जी, क्या कह रहा है वो,
वो कह रहा भैया इवैल्यूएट, सबसे पहले भैया 1 नंबर का या 2 नंबर का MCQ असर्शन रीजन कहीं पे भी आ सकता है। इवैल्यूएट करने के लिए कह रहा है, कर लेते हैं जी। तो भैया साइन 60 डिग्री पे जो वैल्यू होगी उसकी मल्टीप्लाई करनी है कॉस 30 डिग्री से, प्लस साइन 30 की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है कॉस ऑफ 60 से। ठीक है, बता दो फटाफट से। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। कॉस 30 भी होती है हमारी √3/2, प्लस साइन 30 1/2, कॉस 60 भी 1/2। टेबल में से देख सकते हो आप। √3 और √3 बन जाएगा 3, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 + 1 डिवाइडेड बाय 4। आंसर आ गया 4/4, कैंसिल होके आ गया 1। तो बहुत सिंपल सा आंसर, वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करनी है। क्लियर? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी अगर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है वो कह रहा है भैया इवैल्यूएट कर दो इसको। ठीक है जी, कर देते हैं अभी। 5 टाइम्स कॉस स्क्वायर 60 का मतलब क्या है? कॉस की वैल्यू जो 60 पे होगी उसका स्क्वायर करना है, प्लस 4 टाइम्स सेक की वैल्यू जो 30 पे होगी उसका स्क्वायर करना है, माइनस tan की वैल्यू जो 45 पे होगी उसका स्क्वायर कर देना है भैया। ठीक है, डिवाइडेड बाय, लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा। साइन की वैल्यू 30 पे निकालो और उसका स्क्वायर कर दो, प्लस कॉस की वैल्यू 30 पे निकालो उसका स्क्वायर कर दो। चलो जी, वैल्यूज पुट करेंगे फटाफट से। 5 टाइम्स कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2, उसका कर दिया होल स्क्वायर, प्लस 4 टाइम्स सेक 30 कितना हो जाएगा भैया? कॉस 30 का रेसिप्रोकल यानी कि 2/√3, उसका कर दो स्क्वायर। ठीक है, 2/√3 होता है ना, हाँ जी, माइनस tan 45 हो जाएगा आपका 1, उसका कर दो स्क्वायर। क्लियर? और यहाँ पे क्या बचा? साइन 30 1/2 का स्क्वायर और कॉस 30 √3/2 का स्क्वायर। चलो, इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 5 टाइम्स 1/4 प्लस 4 टाइम्स 4/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1/4 है। ठीक है, क्लियर है? तो ये बन जाएगा आपका 5/4 और ये बन जाएगा 16/3। ठीक है, cos 60 की वैल्यू सही डाली है ना मैंने? सही है, ओके। माइनस ये हो जाएगा 1/1। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। डिवाइड में ये बन रहा है आपका 4/4, तो 4/4 तो कटोगे 1 ही आ गया, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे एलसीएम अगर हम इसका लेते हैं तो 12 आ जाएगा। क्लियर? तो सबको 12 बना दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5/4, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, ये हो जाएगा 16/3, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये बचेगा 1, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो सबके डिनोमिनेटर में 12 आ गया। तो ये हो जाएगा आपका 5 3 15 प्लस 16 4 64 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12। 64 में प्लस करेंगे 15 और माइनस 12 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 67 डिवाइडेड बाय 12। क्लियर है यहाँ तक? दिस इज द आंसर। 2 नंबर में आ जाता है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट है भैया, जो कि ज़्यादातर पूछा जाता है और बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि इसमें करना क्या है। ठीक है, वैल्यू तो बच्चे को याद होगी, लेकिन करें कैसे इसको? तो समझिए क्या कहना है। इसको करने के लिए भी आपको 3rd चैप्टर भी आना चाहिए, सॉल्यूशन। हेयर tan a + b आपको जो दे रखी है वो दे रखी है √3 दे रखी है। आप बताइए कि √3 को आप लिख सकते हो tan 60 डिग्री, रीज़न लिख दो जी ब्रैकेट में, बिकॉज tan 60 कैन बी रिटन एज √3। अगर tan 60 की वैल्यू √3 होती है तो √3 को tan 60 भी लिख सकते हैं, उल्टा तो चल ही सकता है। ओके, सिमिलरली tan a - b क्या हो जाएगा आपका? tan 30 डिग्री। रीज़न बता दो जी क्यों कर रहे हो आप ऐसा? बिकॉज tan 30 इज़ 1/√3। ये दोनों रीज़न लिख दिया आपको। बोर्ड में अगर आप करोगे तो इसी तरीके से करोगे। क्यों? क्योंकि 1/√3 tan 30 पे होती है और √3 tan 60 पे होती है। ओके, ऑन कंपेयरिंग दी एंगल्स वी गेट, क्या पता लग रहा है आपको? देखो जी, इस सिस्टम में a और b को प्लस करके ना 60 आना चाहिए। tan और tan तो इक्वल ही है, तो a + b का आंसर 60 आना चाहिए और a - b का आंसर आना चाहिए 30। अगर यहाँ तक हम कर चुके हैं तो इसके बाद 3rd चैप्टर अपना काम करेगा। 3rd चैप्टर कहता है भैया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। दोनों को कर देते हैं हम ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। 2 इक्वेशन बन गई ना, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। a और a हो जाएगा 2a
क्योंकि b एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 90। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 45। क्लियर। तो a की वैल्यू हमारी 45 डिग्री आ चुकी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसी टाइप के क्वेश्चन और भी आते हैं लेकिन प्रोसेस जो है वो सेम रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट कर लेते हैं हम इसके आगे। a की वैल्यू तो आ गई भैया, b को भी निकाल दो। ठीक है, तो क्योंकि a की वैल्यू आ गई, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप डाल सकते हो। सो a प्लस b जो कि हमारा 60 आ रहा है, तो b कितना हो जाएगा हमारा 60 माइनस a, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 45 यानी कि 15 डिग्री। तो b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। क्लियर है। दो वैल्यूज निकालने के लिए इस तरीके से आ जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। और बहुत ही आसान है अगर पता हो तो। क्लियर। चलते हैं आगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो भैया 8.2 के अंदर बस यही क्वेश्चन थे जो कि हमने लास्ट स्लाइड तक कर लिए हैं। नेक्स्ट करते हैं भैया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और बहुत ही आसान चीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक अगर आइडेंटिटी अगर याद भी नहीं हो रही है कोई दिक्कत नहीं है भैया, 3 हिस्से कर लेता हूँ मैं इस चीज़ के। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम तो सबको पता ही है। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, बता दो फटाफट से। पाइथागोरस थ्योरम होती है भैया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। इसी को ही ले लेते हैं 3 बार। एक बार यहाँ ले लो, एक बार यहाँ ले लो, एक बार यहाँ ले लो। तीनों में एक एक काम करेंगे। क्या, यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइड बाय एच स्क्वायर, यहाँ पे हम लिखो डिवाइड बाय पी स्क्वायर और यहाँ लिखो डिवाइड बाय बी स्क्वायर। ठीक है जी। तीनों को एक एक से डिवाइड कर दो ताकि कोई रोए ना। ठीक है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। एच स्क्वायर और एच स्क्वायर काट के तो 1 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा पी अपॉन एच का होल स्क्वायर, बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। और बता दो फटाफट से पी अपॉन एच क्या होता है भैया। पी अपॉन एच होता है साइन, और क्योंकि उसका स्क्वायर लगा हुआ है तो थीटा। ठीक है। बी अपॉन एच होता है कॉस, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और राइट साइड में आ गया है 1। क्लियर है। तो दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही प्रैक्टिकल है। अलग अलग जगह पे ये यूज भी हो जाती है, और जब हम इसकी विजुअलाइजेशन करते हैं तो समझ में आता है कि हाँ भाई बात तो है। क्लियर। सेम इस तरीके से अगर आप पी स्क्वायर से डिवाइड करो, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपको होमवर्क में करना है। अगर आप इसको पी स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो आपके पास आइडेंटिटी आ जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर इसको आप बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो आपकी थर्ड एक्सरसाइज पूरी की पूरी निपटा देंगी, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम समझेंगे कि कहाँ कहाँ यूज होगी और कौन सी आइडेंटिटी की कौन से स्टेप में क्या करना होता है। क्लियर। फटाफट से आ जाओ। तो देख लेते हैं भैया वेरिफिकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये हमने जो आइडेंटिटी बनाई है इसको वेरीफाई भी तो कर लें एक बार। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर 1 आना चाहिए। चेक करके देखते हैं एक बार, मेरे को तो भरोसा कम है वैसे। तो मैं देख रहा हूँ एट थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्लियर। मैं पहले 30 डिग्री डाल के देखता हूँ कि आंसर क्या आ रहा है। 30 डिग्री डाल के देखा मैंने, तो आंसर आ गया है आपका साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। साइन की वैल्यू 30 पे होती है 1/2, उसका कर दिया स्क्वायर। कॉस की वैल्यू 30 पे होती है भैया √3/2, उसका कर दिया स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 3/4। प्लस करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 3/4 यानी कि 4/4, काट के आ गया 1। यही तो आया था राइट हैंड साइड में। हो सकता है इसकी इस वाले में आ गया हो आंसर। एक वैल्यू और डाल के देखूंगा मैं, तो अभी मेरा मन नहीं भरा। एट थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। 45 डिग्री पे चेक करता हूँ एक बार। क्लियर कर दो। तो भैया साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो कॉस साइन की वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर, इत्तेफाक से कॉस की भी सेम ही होती है, उसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2। हाफ और हाफ वैसे 1 ही होता है, सम भी कर दोगे तो आपका आंसर 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा। मतलब बात तो है। यानी कि आप एंगल कोई सा भी ले लो, उस पर साइन की वैल्यू का स्क्वायर करो
प्लस कॉस की वैल्यू का स्क्वायर करो, हमेशा आंसर क्या आएगा आपका 1। आइडेंटिटी का मतलब ही यही होता है। आइडेंटिटी मतलब आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपकी हमेशा सेम आएगी। क्लियर है? ओके। सम इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे बड़ी दिक्कत आती है, सर जी इस क्वेश्चन में हमें कैसे पता लगेगा कि ये करना है, सर जी हमें कैसे पता लगेगा कि ये करना है। यहाँ पे समझ लो, प्रूफ वाले क्वेश्चन में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने दूंगा, फटाफट से अगर आपने ये सारी की सारी चीज़ें समझ ली तो ठीक है। पहली चीज़ है भैया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 कब कब यूज़ करना है और कैसे कैसे यूज़ करना है भैया। पहली चीज़, अगर आपको चाहिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि जो कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा और वहाँ से कहीं आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने साइन की वैल्यू निकाली है, सेम इस तरीके से आप कॉस की वैल्यू भी निकाल सकते हो कभी आपको जरूरत पड़े तो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ये दोनों वैल्यूज इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। साइन निकालने के लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर का रूट और कॉस निकालने के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर का रूट। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कभी भी साइन स्क्वायर थीटा दिखे आपको तो आपको पता है आपने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन जो 1 होता है वो 1 का स्क्वायर भी तो होता है, तो ये लग रही है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी। क्लियर? आइडेंटिटी याद है ना आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करके ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा एज पर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। ये मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार यही लगाना है आपको, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखेंगे कि राइट हैंड में हमें बनाना क्या है, जो भी राइट हैंडेड में हमें बनाना होगा उसके अकॉर्डिंग ही स्टेप करेंगे। मतलब ये भी जरूरत पड़ सकती है और ये भी जरूरत पड़ सकती है। क्लियर? सेम इसी तरीके से अगर आपको खोलना पड़ जाए कॉस स्क्वायर थीटा तो वो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर है? तो ये आइडेंटिटी इस तरीके से यूज़ की जा सकती है। इसको मैं हटा देता हूँ, ये तो आपको पता ही है। क्लियर है? ठीक है, सेकंड आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं। और दूसरी आइडेंटिटी है हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। अब ये tan को इधर कर लो, 1 को इधर कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? सेम ही है। तो क्या करेंगे इसके लिए, अगर हमें निकालना पड़ जाए कभी 1 की वैल्यू, यानी 1 को कन्वर्ट करना पड़ जाए तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो इस तरीके से कर सकते हैं। और उसके बाद सेम आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे तो ये बन जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा। क्लियर है? इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर अगर कभी आपको निकालना पड़ जाए tan स्क्वायर की वैल्यू तो tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और क्योंकि 1 स्क्वायर भी होता है, ठीक है, तो a प्लस बी यानी कि sec थीटा माइनस 1 और sec थीटा प्लस 1। इस तरीके से दो तरीके से बोल सकते हो। या फिर अगर आपको सिर्फ tan थीटा निकालना पड़ जाए तो जो tan थीटा है वो इधर लग जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आपको sec थीटा निकालना पड़ जाए तो यहाँ से स्क्वायर हटा के इधर रूट लगा देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो ये कुछ अलग अलग चीज़ें हैं जहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। थर्ड आइडेंटिटी भी इसी तरीके से कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट देके जाएगी। ये रिजल्ट बहुत मैटर करते हैं, कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है। सीधा आपको आइडेंटिटीज पढ़ाई और आगे शिफ्ट कर दिया, भैया क्वेश्चन करो। अरे क्वेश्चन कैसे करना है, स्टेप तो बता दो भाई। तो स्टेप मैं बता रहा हूँ ना आपको कि कब कब कौन कौन से फॉर्मूले को किस किस तरीके से खोल सकते हो आप। क्लियर? थर्ड वाला देख लो। थर्ड वाला है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अगेन इसी की जैसा ही है बिल्कुल। तो अगर आपको कभी 1 को खोलना पड़ जाए, 1 को खोलना पड़ जाए एज पर दी क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर भी देखना पड़ेगा कि 1 को इसमें खोलना है या इसमें खोलना है, ठीक है ना। जो राइट साइड में आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग खोल देंगे। तो इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है जी, प्लस वाला ब्रैकेट पहले आ रहा है, माइनस वाला पहले आ रहा है, डजंट मैटर, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लाई करके आंसर सेम ही आता है। क्लियर? इसी तरीके से अगर आपको कभी निकालना पड़ जाए कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर खोलना पड़ जाए तो खोल देना आप, क्या हो जाएगा ये कॉसेक
थीटा प्लस 1 कॉसेक थीटा माइनस 1। और अगर सिर्फ कॉट की वैल्यू निकालनी पड़ जाए, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर निकालनी पड़ जाए कॉसेक थीटा की वैल्यू तो हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। क्लियर। तो इस तरीके से अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। इन तीनों के बावजूद अगर आपको लग रहा है कि भैया कुछ काम नहीं बन रहा, ठीक है जी, तो क्या करें हम? अगर इनसे भी काम नहीं बन रहा तो भैया फोर्थ आप यूज कर सकते हो, क्या? कन्वर्ट इनटू साइन थीटा कॉस थीटा। इसको हम बोल देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर। कुछ इसका अलग से तो नाम है नहीं, इसको हम यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज करने का मतलब क्या है भैया? कोई भी अगर आपके पास आ जाए, अगर आपके पास आ गया टेन थीटा, उसको लिख दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डजंट मैटर क्वेश्चन में क्या है, काम हो जाएगा आपका। आपके पास आ गया कॉट थीटा, लिख दो भैया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बाद की बात बाद में देख लेंगे। आपके पास आ गया कॉसेक थीटा, उसको लिख दो 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर। और आपके पास आ गया अगर सेक थीटा, उसको लिख दो 1 अपॉन कॉस थीटा, बाद में देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही साइन थीटा में और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद सॉल्व करना शुरू कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर। रूल नंबर 5, एडिशन सब्ट्रैक्शन यूजिंग बटरफ्लाई मेथड। भैया बटरफ्लाई मेथड यूज करके भैया एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे तो भैया बहुत फास्टली हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है भैया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे दे रखा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या करना होता है हमें बटरफ्लाई मेथड में? भैया इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दो, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, प्लस का साइन है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दो, हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपकी बटरफ्लाई मेथड बन जाती है भैया। ठीक है जी। तो फायदा आंसर क्या आ गया फाइनल? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, डिवाइड में आ गया आपका साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। और अगर और आगे जाना है तो आपको पता है 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है, तो ये आ जाएगा कॉसेक, और क्योंकि 1 अपॉन कॉस सेक भी होता है तो कॉस ऊपर जाके बन जाएगा सेक थीटा। तो लो जी क्वेश्चन ही बन गया एक तरह से। मान लो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, प्रूफ कर दिया हमने। बहुत सिंपल सा काम है भैया, एलसीएम लेके भी हमारा काम हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ओके ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा आ जाए तो, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं कि क्या क्या करना चाहिए, लेकिन अगर इतनी चीज़ें भी आपको समझ में आ जाती हैं तो क्लियर है। ठीक है, हम प्रूफ वाले क्वेश्चन कर पाएंगे। मुझे और कोई तो याद आ नहीं रहा जो कि आपको बताना ज़रूरी है, बाकी काफ़ी है इतना। क्लियर जी। तो भैया मैंने शुरुआत में हमने देखा था कि अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल जाए तो आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो। यानी कि अगर मुझे साइन की वैल्यू पता लग जाए तो मैं बाकी की भी 5 निकाल सकता हूँ। तो ये है उसका प्रूफ। क्या वो कह रहा है कि भैया एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। मतलब क्या साइन थीटा की वैल्यू की वजह से हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं? चेक करके देख लेते हैं। 6 वैल्यूज निकालूंगा मैं सिर्फ साइन थीटा का यूज़ करके। क्लियर। तो सॉल्यूशन फर्स्ट, भैया देखो साइन थीटा तो होता है साइन थीटा, ठीक है जी। वैसे तो इसका मतलब नहीं है कोई लिखने का, लेकिन फिर भी मैं नंबरिंग के लिए लिख रहा हूँ कि देखो जी एक काम हो गया हमारा। ठीक है जी। दूसरा काम कर लेते हैं हम। दूसरा काम आप निकाल सकते हो कॉसेक थीटा। कैसे? 1 अपॉन साइन थीटा से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको सारी वैल्यूज साइन की फॉर्म में निकालनी है, मतलब राइट साइड में सिर्फ साइन होना चाहिए और कोई दूसरी डिजिट और कोई दूसरा फंक्शन नहीं होना चाहिए। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन के अलावा ना हो, कोई 1 2 3 रूट ये सब हो सकता है, लेकिन साइन के अलावा नहीं होना चाहिए कोई। ठीक है जी। तीसरा चेक कर लेते हैं भैया। ठीक है जी, साइन आ गया, कॉसेक आ गया। अच्छा कॉस भी तो आ सकता है, हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को, हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपकी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू पता है तो आप कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। क्लियर है? 3 वैल्यूज आ गई हैं। चौथे पे चलते हैं आगे। चलो जी, कॉस आ चुका है हमारा,
अगर कॉस आ गया है तो इसका मतलब सेक भी आ सकता है। सेक थीटा जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि जो भी कॉस की वैल्यू है उसको उल्टा कर दो तो सेक आ जाएगा। तो सेक थीटा हो जाएगा हमारा 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक? जो हमारी कॉस की वैल्यू आई थी उसी का रेसिप्रोकल करके हमने सेक की वैल्यू निकाल दी। आखिरी कौन बचा? आखिरी क्या, अभी तो 2 बचे हैं, सॉरी। टैन थीटा निकाल लेते हैं, फिफ्थ। तो भैया टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। साइन तो साइन ही रहेगा, कॉस को कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा टैन थीटा हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जहाँ जहाँ पे भी कॉस यूज़ करना है वहाँ पे ये लगा दिया तो टैन की भी वैल्यू आ गई। अब टैन से कॉट निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्यों जी? कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है भैया टैन का रेसिप्रोकल। टैन का रेसिप्रोकल करना है बस, तो जो टैन का आंसर आया उसका उल्टा कर दो, कॉट बन जाएगा। तो हो जाएगा आपका कॉट थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये आ गया आपका कॉट थीटा। 6 वैल्यूज हमारी आ चुकी हैं। अब अगर मुझे कोई बोले कि भैया साइन की वैल्यू ये है तो मैं क्या करूंगा? सब में राइट साइड में साइन की वैल्यू डाल दूंगा, मेरी बाकी चीजें आ जाएगी। क्लियर? एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखाता हूं मैं आपको। जैसे मुझे दे दिया इन्होंने क्वेश्चन कि भैया साइन थीटा की जो वैल्यू है वो है 3/5, तो आपको निकालनी है टैन की वैल्यू। आप ट्रायंगल मेथड से भी निकाल सकते हो, मैं निकालूंगा इस वाले मेथड से, ठीक है? तो टैन थीटा कितना हो रहा है? टैन थीटा हो रहा है साइन थीटा अपॉन दिस, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा है मेरा 3/5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लगा दी, ये साइन की वैल्यू यहाँ डाल दी, यहाँ डाल दी, सिंप्लीफाई कर दो। 3/5 स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा 1 माइनस 9/25। एलसीएम ले लेंगे। 3/5 स्क्वायर रूट ऑफ 25 इधर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 9/25। 3/5 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 9 हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 16, और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है तो वो बाहर आ जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो ये बन जाएगा 3, और 16 का रूट होता है 4। आंसर आ गया भाई साहब। तो टैन का आंसर कितना आ गया? 3/4। तो अभी की क्लास में हो सकता है आपको ऐसा लगे सर ट्रायंगल वाला मेथड ही बढ़िया है, ट्रायंगल बनाया सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगाई, वहाँ से बेस निकाल लेंगे, आ जाएगा आंसर। लेकिन आगे की क्लासेस में आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, तो इसीलिए अभी से सीख लो। क्लियर? तो जिस तरीके से हमने साइन का निकाला है उसी तरीके से आप कॉस का भी निकाल सकते हो, ठीक है? कॉस का निकाल लेते हैं। वैसे तो साइन का वैसे निकाल दिया तो आप कॉस का खुद निकाल लेना, ये मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, ट्राई कर लेना इसको। मैं दूसरा करवा देता हूँ टैन थीटा। क्लियर? तो एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा। ओके, सॉल्यूशन। पहला टैन थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा। भैया टैन थीटा तो अपने आप में टैन थीटा ही है। दूसरा काम करेंगे हम कॉट थीटा। कॉट थीटा जो होता है वो होता है 1/tan थीटा। 2 वैल्यूज तो भैया देखो सिंपली निकल जाएंगी, एक रेसिप्रोकल थे और एक डायरेक्ट से। तीसरी निकालेंगे हम आइडेंटिटी से। टैन वाली आइडेंटिटी क्या होती है? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपकी टैन हमें निकालनी कितनी है? सेक निकालना है ना टैन की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ठीक है जी, सेक थीटा भी आ गया आपका। बॉक्स में बंद कर दूं क्या? 1 2 3 वैल्यूज आ चुकी हैं भैया। सेक आ गया तो कॉस भी आ गया। फोर्थ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/सेक थीटा, यानी कि सेक का रेसिप्रोकल कर दो तो कॉस थीटा आ गया आपका 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, कॉस भी आ गया आपका। चलो जी, कॉस आ गया और टैन निकालना है। अब हमें साइन निकालना है, तो साइन का निकालने के लिए क्या करें? फिफ्थ है आपका साइन थीटा। ठीक है, हमें क्या पता है? देखो टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर आपको साइन थीटा निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करोगे आप? कॉस थीटा की मल्टीप्लाई करा दोगे टैन थीटा में। अगर मुझे सिर्फ साइन चाहिए तो हम क्या करेंगे? टैन और कॉस की मल्टीप्लाई करा देंगे। तो कॉस तो मेरा आ ही चुका है, कितना है ये, और टैन थीटा मेरा है ये, तो ये बन जाएगा आपका टैन थीटा डिवाइडेड बाय
कॉस की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में रूट में tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये आपका साइन थीटा आ गया। ठीक है जी। अब तो क्या ही रह गया इसमें, हाँ जी क्या रह गया इसमें, कॉसेक रह गया और साइन आ गया, तो कॉसेक कौन सा दूर है 6th, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा कितना आ जाएगा आपका, नीचे वाला ऊपर कर दो ऊपर वाला नीचे कर दो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू है वो किसी एक फॉर्मेट में लेके आ सकते हैं। क्लियर है। तो जिस तरीके से हमने tan का कर दिया है उसी तरीके से आप cot का भी कर सकते हो। ठीक है ना, सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ अच्छी बात नहीं है, थोड़ा सा आप होमवर्क में भी करोगे तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है भैया कॉसेक की फॉर्म में निकालनी है आपको। ठीक है, किसी भी फॉर्म में आ सकती है, वैसे बहुत कम आता है ये क्वेश्चन, लेकिन जनरली हमारी प्रैक्टिस के लिए आपको आना चाहिए। क्लियर, फटाफट से कर लेते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट हो गया भैया कॉसेक थीटा। ओके, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, फर्स्ट वाले में कोई दिमाग नहीं लगाना। दूसरा वाला साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, दूसरा वाला भी हो गया। तीसरी लगाएंगे हम आइडेंटिटी वाला। कॉसेक की आइडेंटिटी कौन सी होती है भैया, कॉसेक 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो अगर हमें सिर्फ कॉट थीटा ही चाहिए तो रूट लगा देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। क्लियर है, ओके। 3 आ गई। अब अच्छा कॉट आ गया तो tan आ जाएगा। रिलेशन कड़ी से कड़ी मिलानी है आपको, कड़ी से कड़ी मिलाना अगर आप सीख गए तो काम हो जाएगा आपका। tan थीटा, tan थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, तो tan थीटा कितना हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉट, यानी कि कॉट का उल्टा कर दो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। क्लियर है जी, आ गया। tan आ गया है, कॉट आ गया, साइन आ गया, कोसेक आ गया। कॉस निकालने की कोशिश करते हैं भैया। ठीक है, 5th आ गया आपका कॉस थीटा। कॉस निकालने के लिए tan को यूज़ कर लेते हैं। चलो, tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा, या ऐसा करो कॉट यूज़ कर लो। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अगर मुझे कॉस थीटा चाहिए हो, कॉस थीटा, तो कैसे आएगा, कॉट और साइन का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा साइन थीटा डॉट कॉट थीटा। क्लियर, ओके। तो साइन की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, साइन की वैल्यू है 1 अपॉन कॉसेक, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में कॉसेक थीटा डॉट कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आई है हमारी, स्क्वायर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस थीटा आ गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा। क्लियर है, कॉस थीटा आ गया तो भैया सेक कहाँ दूर है, अब सिर्फ रेसिप्रोकल मार देना है और सेक आ जाएगा आपके पास। 6 आ गया आपका सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी कि सेक थीटा आ जाएगा कॉस का उल्टा, यानी कि नीचे वाला ऊपर कर दो और ऊपर वाला नीचे कर दो। क्लियर है, तो इसी तरीके से हमने सारी की सारी वैल्यूज निकाल दी कॉसेक की फॉर्म में। अब जब कॉसेक में आ गया तो भैया सेक में भी आ जाएगा, आपके लिए होमवर्क। क्लियर है जी। क्वेश्चन सॉल्विंग, भैया सॉल्व वाले क्वेश्चन अगर आ जाएं आपके, अभी प्रूफ वाले नहीं आए, अभी सॉल्व वाले क्वेश्चन है ये। इवेल्युएट 9 सेक स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए, दोनों में से किसी एक वैल्यू में पुट कर दो कोई सी आइडेंटिटी। जैसे सॉल्यूशन 9 टाइम्स सेक स्क्वायर ए -9 टाइम्स tan स्क्वायर ए। ईजी कौन सी है, देखो हमें पता है सेक स्क्वायर ए या सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक को कन्वर्ट कर देते हैं 9 टाइम्स 1 प्लस tan स्क्वायर ए -9 टाइम्स tan स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई करा दो। 9 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 9 आ जाएगा, 9 की करेंगे इससे तो हो जाएगा 9 tan स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए। 9 tan स्क्वायर ए 9 tan स्क्वायर ए से कैंसिल आ गया, 9 आ गया भैया। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है ये, ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है। एक आइडेंटिटी यूज़ करिए, लगा दिया आपको। एसर्शन रीजन भी आ जाता है। एसर्शन में आपसे पूछ लेंगे कि इसका आंसर 9 आ रहा है, और रीजन में आपसे पूछ लेंगे कि भैया ये होता है, तो आपको बताना होगा कि भैया एसर्शन और रीजन में से कौन सा ट्रू है।
अगर दोनों ट्रू हैं और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए ऑप्शन बन जाता है। खैर वो तो हमारे अभी इस समय नहीं है, बाद में कर लेंगे। एसर्शन और रीज़न की एक सीरीज़ भी लेके आऊँगा आपके लिए। फिलहाल सॉल्व वाले क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इवेल्युएट 1 + tan थीटा + sec थीटा 1 + cot थीटा - cosec थीटा। कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे करा जाए, कोई आइडेंटिटी भी नहीं बन रही। स्टैंडर्ड फॉर्म लगा के देख लो भैया, कन्वर्ट कर दो सबको। ठीक है जी, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, कन्वर्ट कर दो। 1 + tan क्या होता है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sec क्या होता है 1 / cos थीटा। इसी तरीके से 1 + cot थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cosec क्या हो जाएगा 1 / sin थीटा। इसमें दोनों में cos cos है, इसको भी cos से डिवाइड कर देंगे, cos से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये बन जाएगा आपका cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 / cos थीटा। ये बन जाएगा आपका sin थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस 1 / sin थीटा। ठीक है जी, इज इक्वल्स टू सबके अपॉन में साइन, यहाँ पे cos cos है, एलसीएम ले लो, तो ये बन जाएगा आपका cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 और डिवाइड में आ जाएगा cos थीटा प्लस नहीं सॉरी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा। क्लियर जी, यहाँ तक बन चुका है। अब ग्रुपिंग कर देते हैं थोड़ी सी। ठीक है जी, अगर मैं इन दोनों को एक ग्रुप में डाल दूँ, ये A बना दूँ और ये B बना दूँ, और ये A बना दूँ ये B बना दूँ, तो ये बन रहा है ना A + B और A - B। आइडेंटिटी क्या कहती है कि भैया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है जी, इसको ओपन कर देंगे। अब इसको यहाँ रख लेते हैं, थोड़ा सा जगह की दिक्कत हो रही है जी। ओपन करेंगे इसको तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है जी। अब बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, तो ये वाला जो 1 है ये इस वाले 1 से कैंसिल हो जाएगा। क्या क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइड में भी बचा हुआ है sin थीटा इंटू कॉस थीटा। आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं है, साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, आंसर आ गया 2, मार्क्स मिल गए पूरे। सिंप्लीफाई करने का क्वेश्चन था, सॉल्व करने के लिए उसने बोला था, सॉल्व करके मैंने दे दिया भैया, आंसर आ रहा है 2। क्लियर है, फटाफट से चलते हैं आगे। और जी प्रूफ वाले क्वेश्चन आ गए। ओह प्रूफ वाले क्वेश्चन भैया कैसे प्रूफ किया जाए, लेफ्ट हैंड साइड भी है राइट हैंड साइड भी है, बड़ी बड़ी दिक्कत है भैया। एक एक स्टेप मैं क्यों कर रहा हूँ उसका आपको रीज़न ज़रूर बताऊंगा, बिना रीज़न के आगे नहीं चलूँगा। चलो जी लेफ्ट में है कॉसेक और कॉट, मुझे चाहिए आंसर कॉस में। क्या करूँ मैं, कॉस में कन्वर्ट कर दूँ, साइन कॉस में, तभी तो काम आएगा। टैन और कॉट से तो काम होएगा नहीं, तो भैया कन्वर्ट कर दो इनटू साइन कॉस, कन्वर्ट इनटू साइन थीटा कॉस थीटा। हर किसी को हम साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम ले रहे हैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर, तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई आपकी कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो पहले स्टेप का मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि राइट साइड में कॉस दिख रहा है इस वजह से मैंने इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा स्टेप, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर हमें सिर्फ सिंगल फ्रैक्शन बनाना है, ये फ्रैक्शन जो है सिंगल है, कुछ प्लस माइनस थोड़ी आ रहा है दूसरा, तो भैया सिंगल फ्रैक्शन कब बनेगा, जब एलसीएम लेके प्लस होगा, तो इसको ऐड कर दो, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब सबसे बड़ी गलती बच्चे ये कर देंगे कि भैया ऊपर वाले का स्क्वायर खोल देंगे, नहीं खोलना। ठीक है जी, क्यों नहीं खोलना, पहली चीज़ ये मैंने बताई आपको। दूसरी चीज़, डू नॉट ओपन दी स्क्वायर ऑफ न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर का स्क्वायर नहीं खोलना। क्यों नहीं खोलना,
जो न्यूमिनेटर में इस समय आया हुआ है वही तो चाहिए हमें। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर आया हुआ है, हमें चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब 50% तो वो चीज़ चाहिए हमें। अगर आप ओपन कर दोगे तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। नहीं करना ओपन, नो ओपन नहीं करना भैया, ठीक है। ओके, ओपन नहीं करना तो क्या करना है, अलग अलग कर दो। हाँ ठीक है, अलग अलग कर दो। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर मैंने अलग कर दिया और साइन स्क्वायर थीटा मैंने अलग कर दिया। क्लियर है जी। अब शुरुआत में मैंने आपको बताया था कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन यानी कि इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा दिखे 1 माइनस कॉस थीटा लगाना ही लगाना है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फर्क है दोनों में, ये होल का स्क्वायर है, ये सिर्फ कॉस का स्क्वायर है। तो जैसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है हम लगा देंगे a प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अलग अलग करके लिख लूँ। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब क्या है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है इसकी, और डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। अब तो भैया आपको समझ में आ ही चुका होगा कि नेक्स्ट स्टेप में एक ब्रैकेट ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे सेम है, और हमारा आंसर आ चुका है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि है राइट हैंड साइड। साथ में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। और जैसे ही आपने ये स्टेप यूज किया तो आप यहां पे लिख सकते हो यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ओरिजिनल फॉर्म में लिखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। जो भी आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हो बोर्ड के अंदर लिख के जरूर आनी है भैया, ये नहीं कि बिना लिखे आ जाओ। क्लियर। एक और करेंगे क्वेश्चन, फटाफट से देख लेते हैं जी। तो प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज में दूसरा क्वेश्चन है ये। अगेन दिक्कत, क्या दिक्कत है भाई, आंसर चाहिए सेक और कोसेक में। मेरे पास है टैन कॉट, टैन से सेक कॉस में बना नहीं सकता मैं, डायरेक्ट कर दो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक है, तो टैन थीटा को लिख दूंगा मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा को लिख दूंगा, कॉट थीटा को मैं लिख दूंगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। भैया लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। ये मत कहना कि सर जी क्या हुआ। ओके, क्या करा जाए भैया, सिंप्लीफाई करते हैं, नीचे का एलसीएम लो। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन बटरफ्लाई मेथड, साइन की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी और डिनोमिनेटर कंबाइन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो ये एक न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। ठीक है जी। तो क्या होता है, जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमिनेटर में जाता है, यानी कि एक्सट्रीम्स की मल्टीप्लाई होती है और मीन्स की मल्टीप्लाई होती है। करवा दो, आगे ही कर दूं क्या। ओके, तो साइन की मल्टीप्लाई साइन में चली जाएगी, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा और ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपका साइन थीटा और ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर जी। यहाँ पे बन रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे बन रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो कुछ ना कुछ कॉमन आ सकता है। क्लियर। तो मैं क्या लिखूंगा, ये लिख दूंगा मैं साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लूँ, ठीक है, सॉरी पूरा लिख देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगी तो बच्चों को। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये पूरा का जो पूरा है ये तो आपका सेम ही रहेगा, इसको हमने कुछ नहीं छेड़ना। इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लो, यानी कि साइन के पास नेगेटिव था वो बाहर ले लो, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका साइन थीटा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा। क्लियर है, ऊपर तो सेम ही रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब दोनों से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, तो 1 अपॉन 1 ऊपर है, नीचे डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लेते हैं हम। तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं। क्या क्या बचेगा यहाँ पे बचा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस वहाँ पे क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। भैया ये सिस्टम हो गया आपके पास।
ठीक है जी, सिंगल फ्रैक्शन बनाना है आपको, तो यहाँ तो फ्रैक्शन ही नहीं है खैर, तो इसको कंबाइन कर देते हैं भैया, एलसीएम लेके ऐड कर देंगे इसको, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि वो भारी रहेगा, तो बटरफ्लाई मेथड, साइन की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, बन जाएगा क्यूब साइन ऑफ क्यूब थीटा, कॉस की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, बन जाएगा कॉस ऑफ क्यूब थीटा, और डिवाइड में दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है? ओके, तो इस स्टेप के बाद आगे करने के लिए थोड़ी जगह नहीं बची, इसलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो ये बचा हमारे पास, अब लगा देंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए 9th क्लास की, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? 9th क्लास में थी एक्सरसाइज 2.5 में। तो लगा देते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज़, और क्योंकि इसके डिवाइड में है साइन थीटा कॉस थीटा, ये अलग ब्रैकेट में है। अब ऊपर लगा देंगे भैया, 1 को हटा दो, कोई काम नहीं है इसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगा दी हमने। कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है क्या आपको? हाँ जी, ये वाला ब्रैकेट कैंसिल हो गया पूरा मल्टीप्लाई में। ओके, और साथ ही साथ कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस होके बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। न्यूमिनेटर में 2 टर्म्स है, डिनोमिनेटर में 1 टर्म्स है, न्यूमिनेटर को स्प्लिट कर देंगे हम, 1 के अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा के अपॉन में भी साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर सेम हुआ होगा तभी तो ये ऐड होके ये आया होगा। अब हम उल्टे चले गए, तो 1 अपॉन में साइन की अगर हम बात करें तो वो हो जाता है कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस की हम बात करें तो हो जाता है सेक थीटा, और क्योंकि ये तो कैंसिल ही हो गया तो यहाँ पे बचा 1। क्या यही है राइट हैंड साइड? जी हाँ, 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा। आगे पीछे हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट हैंड साइड हमारी आ चुकी है। फटाफट से लेक्चर को खत्म करते हैं भैया, क्वेश्चन कर लेते हैं और थोड़े से। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। क्लियर? राइट साइड में सेक है, सॉरी लेफ्ट हैंड में सेक है और राइट साइड में साइन कॉस। सिंपल सी बात है, अब क्या करना है हमें? कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ। 1 प्लस सेक क्या होता है आपका? 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये है 1 अपॉन कॉस थीटा। ये है न्यूमिनेटर, ये है डिनोमिनेटर। कॉस थीटा और कॉस थीटा दोनों कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है जी, अगर दोनों के न्यूमिनेटर हैं या दोनों के न्यूमिनेटर हैं कैंसिल हो जाते हैं। तो क्या बचा आपके पास? सिर्फ 1 प्लस कॉस थीटा, सिर्फ यही बचा हमारे पास, और तो सब खत्म हो गया। डिनोमिनेटर में 1 ही बचा है, लेकिन राइट हैंड में तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा। तो क्या कर सकते हैं? इसको करने के हैं 2 तरीके, या तो आप इसी से ये बना दो, अदरवाइज आप राइट हैंड को सेपरेटली सॉल्व कर लो। ठीक है, एनसीईआरटी में हिंट भी दिया हुआ है। तो क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। अगेन 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, तो लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, डिवाइड में क्या है हमारे पास? 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, तो बचा 1 माइनस कॉस, सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा। सेम आ गया क्या? यस। Here left hand side is equals to right hand side, hence proved। ठीक है जी, आइडेंटिटीज अगर आपको याद हैं, रिलेशन अगर आपको याद हैं, वैल्यूज अगर आपको याद हैं, तब भी एक चीज़ आपको करनी है जिससे आपकी पकड़ मजबूत हो, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की, जितने आप कर पाएँ। एनसीईआरटी सबसे पहले करनी है, अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे हो जाएं उसके बाद ही कोई एक्स्ट्रा बुक चलानी है आपको। ये नहीं कि एक्स्ट्रा बुक के लिए भागते रहें, सर जी आरडी शर्मा करा दो या कोई और दूसरी बुक करा दो, डजेंट मैटर। सबसे पहले एनसीईआरटी करनी है, सारे कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी से ही क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? और ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दिस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बच्चों को लगता है कि सर जी इसमें क्या ही होगा, तो देख लेते हैं कैसे करना है, और मैं बताऊंगा आपको कि क्यों करना है। क्या करना है आपको? कॉस, साइन और 1 से कॉसेक और कॉट बनाना है। ठीक है, कॉसेक क्या होता है? कॉसेक होता है भैया 1 अपॉन साइन, और कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। तो बेसिकली डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में साइन लाना पड़ेगा। कैसे? डिवाइड करा के। बहुत ही कम क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ अप्लाई करनी पड़ती है। डिवाइड बाय
साइन ए इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में साइन से डिवाइड करवा दो। कैसे? जो भी दिख रखा है आपको, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, इसके अपॉन में साइन से डिवाइड, इसके अपॉन में साइन से डिवाइड, इसके अपॉन में भी साइन से डिवाइड। तो अभी तो ये न्यूमिनेटर आया सिर्फ, डिनोमिनेटर भी। डिनोमिनेटर क्या है हमारा? कॉस ए। वैसे तो सेम ही है पूरा, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। फ़र्क क्या है? बस यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, इसको उठा के यहाँ कर दो। ठीक है जी। तो 6 की 6 टर्म्स को साइन से डिवाइड कर दिया और उसके बाद उसको कर दो सिंप्लीफाई। क्या कि कॉस ए अपॉन साइन ए बन जाएगा कॉट ए। साइन ए और साइन ए कट हो गया -1 और 1 अपॉन साइन ए बन गया कॉस ए के। क्लियर है जी? आ गया थोड़ा थोड़ा। राइट साइड में जो हमें चाहिए कम से कम वो टर्म्स तो आ गई, नीचे भी सेम ही आएगा, बस साइन का फर्क होगा। तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कॉसेक ए। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आपको करनी है थोड़ी सी रीअरेंजमेंट। 1 को साइड निकाल दो, या तो ऊपर वाले 1 को या नीचे वाले 1 को, दोनों में से किसी एक को भी कर सकते हो। ठीक है? क्योंकि हमें न्यूमिनेटर में आंसर चाहिए तो हम न्यूमिनेटर को खोलेंगे। क्या करना है? कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। क्या किया हमने यहाँ पे? कॉसेक कह रहा था भाई मेरे को इसके पास जाने दे, -1 को मैंने पीछे करवा दिया। क्लियर है? अब 1 खोलने की बारी आ गई है। क्लियर? फर्स्ट जब हम ये इसको कर रहे थे मैंने आपको बताया था कि कभी भी 1 को अगर आपको खोलना पड़ जाए तो 1 आप खोल सकते हो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए में। ठीक है? पीछे जाके अगर आप चाहो तो देख सकते हो, ये आइडेंटिटी यूज़ करी थी हमने, तो ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे और ये वाला जो 1 है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस 1 की वैल्यू वो रख देंगे, बाकी पूरा सेम रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ब्रैकेट के अंदर ये पूरा का पूरा उठा करके रख देते हैं। ठीक है? डिवाइडेड बाय, इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है अपने को, ये ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर को बिल्कुल नहीं छेड़ना, न्यूमिनेटर में ही काम करेंगे अब। ठीक है? ओके। इज इक्वल्स टू कॉट ए प्लस कॉसेक ए, एक ब्रैकेट में माइनस अब ये तो एक ही ब्रैकेट है ना। ठीक है? ओके। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से नहीं लग रही है, तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आइडेंटिटी लगा देंगे, एक बार प्लस की एक बार माइनस की। तो ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। और डिनोमिनेटर में तो जैसे मैंने आपको बताया भैया सेम चलेगा, कोई इसके अंदर छेड़खानी नहीं करेंगे हम। ठीक है जी? सेम इसलिए चला रहे हैं क्योंकि आज नहीं तो कल इसको काट देंगे हम। ठीक है जी? ओके। इज इक्वल्स टू, अब है कॉमन लेने की बारी। यहाँ पे क्या दिख रहा है? कॉट और कॉस प्लस में दोनों, यहाँ पे भी क्या है? कॉसेक और कॉट दोनों प्लस में है, ब्रैकेट बाहर ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ब्रैकेट से बाहर आ गया। ठीक है जी? अब अंदर क्या बचा? इसमें से जब मैंने ये पूरा कॉमन ले लिया तो क्या बचा? सिर्फ 1, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस, और वहाँ पे क्या बचा? ब्रैकेट के अंदर कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये बचा जी। डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर कोई नहीं छेड़ना, मैंने बोला जैसे कि एज इट इज। अगले स्टेप में कॉट ए प्लस कॉसेक ए, क्योंकि पहला ब्रैकेट है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये है 1 माइनस, माइनस की मल्टीप्लाई कॉसेक में करेंगे, हो जाएगा कॉसेक ए नेगेटिव का, और माइनस हो जाएगा प्लस का कॉट ए, डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर नहीं छेड़ना ऐसे क्वेश्चन के अंदर। अब चेक कर लो क्या ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है? 1 पॉजिटिव में चाहिए, पॉजिटिव में है, कॉसेक नेगेटिव में चाहिए, नेगेटिव में है, कॉट ए पॉजिटिव में चाहिए, पॉजिटिव में है। तो भैया कैंसिल क्यों नहीं कर रहे? इसको कैंसिल कर देंगे इससे, और आंसर आ गया हमारा कॉट ऑफ ए प्लस कॉसेक ऑफ ए। यही हमारी राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव्ड। इसी तरीके का एक एग्जाम्पल भी है, एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करना और उसके बाद एग्जाम्पल ट्राई करके देखना, एब्सोल्युटली हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो दोबारा से वीडियो देख लेना, वैसे हो जाना चाहिए यार। क्लियर? और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से।
ये भी बढ़िया सा क्वेश्चन है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आपको ओपन कर लो आप, सारा कुछ न्यूमिनेटर में ही है, कुछ कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, कोई डिनोमिनेटर में डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है जी। तो सिंपल क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे हम। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है जी। इसको भी ओपन कर लो आप, लेफ्ट हैंड साइड को खोल रहे हैं हम, ठीक है जी। तो कॉस स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a sec a, दोनों आइडेंटिटी खोल दी। अब देख लो जी क्या क्या साथ साथ में आ सकता है। इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर प्लस होके बना देंगे 1, ठीक है। कॉस स्क्वायर को, कॉस एक्स स्क्वायर को, क्योंकि हमें कॉट बनाना है तो भैया यूज़ करूंगा मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस ये है 2 साइन a डॉट, मुझे कॉसेक तो चाहिए नहीं, कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, प्लस कॉस तो उधर जा ही चुका है, सेक स्क्वायर से मुझे टेन स्क्वायर बनाना आता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर a, और ये हो जाएगा 2 कॉस a डॉट सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस a। चलो जी, इज इक्वल्स टू ये 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस साइन ए और साइन ए कैंसिल हो गया, 2 बचा, 1 प्लस टेन स्क्वायर a, कॉस ए और कॉस ए कैंसिल हो गया, 2 बचा। सारे नंबर देख लो, 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a। भैया यही है राइट हैंड साइड, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन सबमिट कराने से पहले भैया राइट साइड में आप ये लिख दो यूजिंग आइडेंटिटी, क्या क्या यूज़ करिए आपने, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो भैया ये आइडेंटिटी यूज़ करी है हमने, ठीक है। जब भी आइडेंटिटी यूज़ करो जरूर दिखाना है कि मैंने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी है। फटाफट से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और लेक्चर को करते हैं ख़त्म। एनसीईआरटी का आखिरी क्वेश्चन है, एक ही लाइन में आपको दो चीज़ें प्रूव करनी है, तो इस वाले से ये बना के देखते हैं। सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस टेन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट a की जगह क्या लिख सकते हैं हम, यूजिंग कॉट a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन a, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टेन a का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर a। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ गया, 10 का स्क्वायर करेंगे 10 स्क्वायर आ गया, एलसीएम ले लो, तो टेन स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर a प्लस 1 डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर a। ये है डिनोमिनेटर और ये है न्यूमिनेटर, ठीक है जी। फर्क समझ लेना, ये नहीं कि इन दोनों को न्यूमिनेटर में डाल दो, ठीक है। अब ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आ जाएगा, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर a, साथ में आ जाएगा इसके 1 प्लस टेन स्क्वायर a, और डिवाइड में कौन सा आ जाएगा, ये वाला टेन स्क्वायर a प्लस 1। कुछ कट रहा है क्या भाई, बिल्कुल 1 प्लस टेन स्क्वायर हो या टेन स्क्वायर प्लस 1 हो, एक ही बात है। आंसर आ गया टेन स्क्वायर a, जो कि आपका राइट हैंड साइड है, ठीक है। इससे ये नहीं बनाना, इन दोनों से राइट हैंड साइड बनानी है, क्लियर। तो फर्स्ट वाला हो चुका है हमारा, सेकंड वाला ट्राई करते हैं जी। तो सेकंड वाला क्या रहा है, 1 माइनस टेन a अपॉन 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर करना है भैया, ठीक है जी। अगेन यही वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, तो 1 माइनस टेन a अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन टेन a का होल स्क्वायर। अभी मैं होल स्क्वायर खोल ही नहीं रहा, अभी पहले अंदर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं। 1 माइनस टेन a अपॉन एलसीएम ले लेंगे इसका, तो ये बन जाएगा टेन a माइनस 1 अपॉन टेन a, डिनोमिनेटर ये है और ये है पूरा क्वेश्चन का होल स्क्वायर, समझो अब, ठीक है जी। अब ये टेन a ऊपर आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में है 1 माइनस
tan a डिवाइडेड बाय, यहाँ पे है tan a -1। देखो जी प्लस में तो कट जाता है, 1 + tan स्क्वायर और tan स्क्वायर + 1 एक ही बात है, लेकिन माइनस में सेम बात नहीं है। जो माइनस होता है यानी कि जो सब्ट्रैक्शन होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। तो क्या करेंगे हम इसमें नेगेटिव कॉमन ले लेंगे। अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो बन जाएगा 1 - tan a, और अभी पूरे का स्क्वायर करना तो बाकी है। तो क्योंकि 1 - tan a इस बार कैंसिल हो जाएगा और ये नेगेटिव ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो बचा माइनस का tan a और उसका करना है स्क्वायर। तो नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव ही आता है, तो बन गया tan स्क्वायर a, यही है राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है बच्चों? तो थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ट्रिग्नोमेट्री से अब आपको डर नहीं लगेगा, कौन सी चीज़ कब कैसे यूज़ करनी है, कैसे टेबल बनानी है, सब मैंने बता दिया आपको। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इस PDF का लिंक, ये पूरी PDF शेयर करूँगा मैं आपके साथ। फटाफट से फोड़ दो अपने हाफ ईयरली एग्जाम को और बोर्ड की तैयारी कर लो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट करके बता दो वीडियो कैसी लगी, कोई पार्ट अगर ना समझ में आया हो तो उसके लिए अलग वीडियो मिलेगी आपको। शॉर्ट वीडियो को भी देखते रहिए, वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और बता दो मेरे को नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए। बाय बाय, मिलते हैं।